वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था जहां इंसान अभी भी बिल्कुल प्रिमिटिव थे और डेली नहाने का कॉन्सेप्ट तक एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ एक क्लियर सिस्टम चल रहा था। विमेन सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ ही मेट करती थीं ताकि स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हों। इसी हार्श रूल के बीच वो बहुत जल्दी इस प्रिमिटिव ट्राइब का किंग बन गया। अब सिचुएशन ये हो चुकी थी कि सारी लड़कियां उसका बच्चा पैदा करना चाहती थीं। टाइम गांव में काफी तेजी से निकल गया। एक फुल मून वाली रात जब वो शिकार के लिए निकला, उसने देखा कि उसके एक ट्रैप से कुछ लटक रहा है। वो चेक करने गया लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए लग नहीं रहा था कि कोई वाइल्ड बीस्ट है। अपनी तेज एक्स के साथ वो जल्दी से देखने गया कि क्या है, और जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। वो उसकी फ्रेंड थी जो उसके ट्रैप में गिर गई थी। उसकी आंखें एकदम चमक उठी। ये मोमेंट उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लड़की तुरंत गुस्से में आ गई और पूछा क्या वो बस देखते ही रहेगा या हेल्प ही करेगा। लेकिन वो बोलता है कि ये एक रेयर साइट है, जबकि वो चिल्लाती है कि वो उसकी पिटाई करेगी। आदमी उल्टा मजाक उड़ाता है और पूछता है क्या वो इस छोटे से पैर से उससे मारेगी। उसे चढ़ाने के लिए वो उसके पैर पर फूंक मार देता है, फिर धीरे धीरे उसका मसाज करने लगता है। एल्फ का फेस लाल हो जाता है और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। वो वार्निंग देती है कि आग से खेलना बंद करे। आखिर में जब उसके लोग पास आने लगते हैं तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो डिसाइड करता है उसे फ्री करने का, इससे पहले कि कोई उसे उस हालत में देख ले जहां वो लेग स्प्रेड करके लटक रही है। लेकिन इस किंग की लाइफ हमेशा इतनी इजी नहीं थी। जब ट्राइब की विमेन उसका बच्चा पैदा करना चाहती थीं, उससे पहले ट्राइब के मैन उसका शिकार कर रहे थे। इसलिए अब स्टोरी वापस बिगिनिंग पर जाती है ताकि सब क्लियरली समझ आए। सच ये है कि वो एक अजीब जगह पर होश में आता है जब वो सिर्फ अपना मुंह धोने के लिए पानी ले रहा होता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो ऐसी जगह पर कैसे आ गया। कल तक वो सिटी में नॉर्मल शॉपिंग कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं और अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं, और वो उन्हें कॉस्प्लेयर समझता है। वो जल्दी से पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें, लेकिन एक बच्चा उस पर हड्डी फेंकता है जो उसके कान के बिल्कुल पास से निकलती है। वो बस 1 सेंटीमीटर से बच जाता है, और फिर भी लोग कहते हैं 7 सेंटीमीटर छोटा होता है। वो तुरंत भागना शुरू कर देता है जब प्रिमिटिव लोग उसके पीछे चिल्लाते हैं। उसके दिमाग में था कि वो कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहले रनर रह चुका है। लेकिन एक और टाइप का स्पीयर उसके पेट के साइड को कट कर देता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बोलता है कि उसे सर्वाइव करना है। उसे 12 घंटे सर्वाइव करने हैं ताकि उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट और एक सर्वाइवल पैक मिले। लेकिन वो ऑलरेडी एक हैरी आदमी के टारगेट में आ चुका था। वो अपनी पूरी ताकत से हड्डी फेंकता है। प्रोटैगनिस्ट जितनी तेजी से भाग सकता था भागता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। हड्डी सीधा उसकी गर्दन पर लगती है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है वो उनके गांव में होता है, लेकिन सर्वाइव करने के बदले उसे रिवॉर्ड मिल चुका होता है। वो अपना एक पॉइंट स्ट्रेंथ में डालता है और सर्वाइवल पैक ओपन करता है। इससे वो सारी लैंग्वेजेस बोलना सीख जाता है और उसे एक सर्वाइवल बुक मिलती है। साथ ही वो मैप एक्टिवेट करता है जिससे वो देख और मार्क कर सकता है जहां जहां वो जा चुका है, और उसे एक स्प्लिटिंग माउंटेन एक्स भी मिलता है। इसके साथ ही वो जंगल के बारे में और बेसिक मेडिसिन भी सीख जाता है। जब वो प्रिमिटिव्स को देखता है अब वो उनकी बात समझ सकता है। एक आदमी बोल रहा होता है कि वो सबसे फियर्स है, और एक औरत बोल रही होती है कि वो उसका बच्चा पैदा करना चाहती है। शायद चाइल्ड सपोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये एक सिविलाइजेशन टाइप गेम है जो अभी अर्ली स्टेज में है, इसलिए चांसेस हैं कि वो यहाँ प्रेसिडेंट या शायद गॉड तक बन सकता है। वो सिस्टम को बोलता है कि एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाले और स्प्लिट माउंटेन एक्स इक्विप करे। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है उसके अंदर पावर दौड़ पड़ती है और चेन आसानी से उस रस्सी को तोड़ देता है जो उसे बांध रही थी। लेकिन उसे तुरंत 2 प्रिमिटिव आदमी देख लेते हैं, स्टोन बोन और लैंगुची। स्टोन बोन दूसरों को ऑर्डर देता है कि चैन को भागने ना दिया जाए। फिर वो और लैंगुची आगे बढ़ते हैं और उसे वार्न करते हैं कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ चैन चिल्लाता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई अपने गॉड को डिसरिस्पेक्ट करने की। स्टोन बोन उसे घूरता है और पूछता है कौन सा गॉड। लैंगुची को देखकर चैन एज्यूम करता है कि वो लीडर है। वो डिक्लेयर करता है कि हेवन ने उसे भेजा है ताकि वो उन पर रूल करे, और क्योंकि उन्होंने उसे ऑफेंड किया है पनिशमेंट आने वाली है। ये सुनते ही स्टोन बोन गुस्से में आ जाता है और सीधा चैन पर अटैक करता है। तभी सिस्टम चैन को एक नया मिशन देता है, प्रिमिटिव लोगों को इंटिमिडेट करो और उन्हें अपने कंट्रोल में ले आओ ताकि वो उनका लीडर बन सके। अगर फेल हुआ तो वो स्प्लिट माउंटेन एक्स खो देगा। ये देखकर चैन टेंस हो जाता है क्योंकि एक्स के बिना वो यहां जिंदा नहीं रह पाएगा। हार ना मानने का डिसीजन लेते हुए चैन स्टोन बोन के अटैक का सीधा सामना करता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि जमीन उनके आसपास क्रैक हो जाती है। चैन खुद हैरान हो जाता है कि ये प्रिमिटिव लोग कितने पावरफुल हैं। फिर भी वो जानता है कि उसका बॉडी भी स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए वो पूरी ताकत से पुश बैक करता है। और सरप्राइज ये होता है कि स्टोन बोन का वेपन आधा कट जाता है। पूरा कैंप इस सीन से शॉक में आ जाता है। तभी चैन को सडनली फील होता है कि कुछ गलत हो गया है। उसे बुरा एहसास होता है और वो सही होता है। स्टोन बोन चिल्लाता है कि सब एक साथ चैन पर अटैक करें। बिल्कुल कंफ्यूज्ड चैन तुरंत मुड़कर भागता है। सोचता है कि अभी तक ये ड्यूल जैसा लग रहा था, लेकिन अब पूरा ग्रुप एक 24 साल के बंदे पर टूट पड़ा है।
जब एक लड़का उस पर जंप करता है, चेन साइड में स्लिप करके एक स्मूथ मूव में काउंटर करता है। गुस्से में चेन वॉर्न करता है कि उसे ज्यादा पुश ना करे, वो मरने से पहले 5 को ले डूबेगा और उन्हें पीछे हटने को कहता है। वो जानता है कि अगर सब बारबेरियन से एक साथ आ गए तो वो सेकंड्स में मर जाएगा। तभी अचानक हर बारबेरियन डर कर भाग जाता है। चेन को समझ नहीं आता क्यों। तभी सिस्टम एक साइड मिशन रिवील करता है, प्रिमिटिव लोगों की मदद करो एक फेरोशियस सेबर टूथ को भगाकर। ये मिशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो चुका है। पहले चेन कंफ्यूज रहता है, लेकिन कंफ्यूजन तुरंत खत्म हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि एक सेबर टूथ टाइगर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। जैसे ही चेन उसे देखता है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। टाइगर बिना रुके उसका पीछा करता है और अटैक करता रहता है। पैनिक में चेन सोचता है कि यहाँ सब कुछ उसे खाने के लिए ही बना है क्या। उसे ये भी समझ नहीं आता कि सिस्टम ने ऐसा मिशन क्यों दिया। वो जानता है कि उस टाइगर का एक बाइट उसका आधा बॉडी उड़ा सकता है, और तभी उसे फील होता है कि टाइगर का पंजा उसे लगता है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। चेन समझ जाता है कि डायरेक्ट फाइट का कोई मतलब नहीं, इसलिए वो खुद को काम करता है और सोचता है। तब उसकी नज़र फायर के स्मोक पर पड़ती है और उसे याद आता है कि सेबरटूथ टाइगर जैसे बीस्ट्स आग से डरते हैं। चेन डिसाइड करता है कि वो इसका एडवांटेज लेगा। वो एक प्लान बनाता है और टाइगर को चैलेंज भी देता है सामने आने के लिए। जब टाइगर अटैक करता है, चेन स्लाइड करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली बीस्ट उसके बॉडी को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करके और ऊपर जंप कर लेता है। हिल चुका चेन फिर से भागता है और समझ जाता है कि मूवीज ने उसे गलत सिखाया था। ऑप्शंस खत्म होते देखकर वो बॉन फायर की तरफ दौड़ता है। प्लांट्स और कवर का यूज करके किसी तरह वहां पहुंचता है। डॉज और हाइड करते हुए वो फाइनली बॉन फायर के पास पहुंचता है। वो एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और टाइगर की तरफ हिलाता है उसे डराने के लिए। उसकी रिलीफ के लिए बीस्ट सच में आग से डरता है। वो उसे लड़ने के लिए बुलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर दुआ करता है कि वो बस भाग जाए। तभी वो एक अजीब सी आवाज सुनता है और टेंस हो जाता है। सोचता है कि क्या कोई और भी बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। जैसे ही एक और बीस्ट की रॉर सुनाई देती है, सेबरटूथ टाइगर डरकर तुरंत भाग जाता है। उसे भागते देख चेन सोचता है कि ऐसा क्या था जो उसे इतना डरा गया, और अगर वो भाग गया तो अब उसे क्या करना चाहिए। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। दोबारा आवाज सुनते ही चेन डिसाइड करता है कि सेफ्टी सबसे पहले है और वहां से निकल जाता है। वो सिस्टम को बोलता है एक पॉइंट स्ट्रेंथ में और एक एजिलिटी में डालने को। स्पीड बढ़ने के बाद वो प्रिमिटिव लोगों की तरफ स्प्रिंट करता है। चेन तुरंत फील करता है कि वो कितना फास्ट और हल्का हो गया है। उसे जिंदा देखकर स्टोन बोन शॉक हो जाता है और पूछता है टाइगर ने उसे खाया क्यों नहीं। चेन बस स्माइल करता है और बोलता है कि वो बीस उसके लिए सिर्फ एक बिल्ली था। उसने उसे इतना मारा कि वो डरकर भाग गया। इसके बाद चेन ग्रिन करता है, होप करता है कि प्रिमिटिव लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर चेन को एक और मिशन मिलता है। उन्हें घर बनाना है, ट्राइब फॉर्म करना है और 18 डेज में पॉपुलेशन 50 तक ले जाना है। वो ग्रुप काउंट करता है और रियलाइज करता है कि सिर्फ 15 लोग हैं बच्चों को मिलाकर। 50 तक पहुंचने के लिए उसे दूसरे ट्राइब्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उस रात सब सो जाते हैं, लेकिन चेन नहीं सो पाता। वो भूखा है, इसलिए खुद खाना ढूंढने निकल जाता है। वो नोटिस करता है कि प्रिमिटिव्स बिना किसी गार्ड के सो रहे हैं। फिर भी उसका पेट गुर्राता है और खाना प्रायोरिटी बन जाता है। उसे पहले का रोस्टेड लैम्ब याद आता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है। अगर कोई चीज सेबरटूथ टाइगर को डरा सकती है तो यहाँ कुछ और भी ज्यादा डेंजरस है। चेन खुद को समझाता है उसे खाना ढूंढना ही पड़ेगा और होपफुली वो उस मॉन्स्टर से नहीं टकराएगा। एक्स हाथ में लेकर वो उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां उसने पहले रोस्टेड लैम्ब देखा था। थोड़ी देर बाद वो कॉशियसली वहां पहुंचता है। वो ध्यान से मूव करता है, हर डेंजर के लिए अलर्ट रहता है। जैसे ही वो पास जाता है, उसे और प्रे एनिमल्स भी नजर आते हैं। अब जब वो लीडर है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए वो बाकी प्रे भी कलेक्ट करता है। लेकिन वापस आते वक्त उसे एक अजीब फीलिंग होती है और अचानक वो एक पिट में गिर जाता है। गुस्से में चेन चिल्लाता है कि यहाँ गड्ढा किसने खोदा। फिर वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि ये पिट नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर या जायंट बीस्ट का ह्यूज फुटप्रिंट है, कुछ डायनासोर जैसा। तब चेन सोचता है कि सेबरटूथ टाइगर देखकर उसे समझ जाना चाहिए था कि ये सिर्फ प्रिमिटिव वर्ल्ड नहीं बल्कि हिस्ट्री के सबसे डेंजरस क्रीचर्स से भरा हुआ एरा है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चेन डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से सबके लिए सेफ जगह ढूंढनी होगी। अगले दिन सुबह प्रिमिटिव्स खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। फेडअप होकर चेन उन्हें चिल्लाकर रोकता है। वो समझता है कि उन्हें मॉडेस्टी और रिसोर्सेज सेव करना अभी आता ही नहीं और उसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। चेन अनाउंस करता है कि करंट फूड पहले उन हंटर्स को मिलेगा जो उसके साथ गए थे। स्टोन बोन बताता है कि वो लोग यूजुअली टर्न में हंट करते हैं। कल उसका ग्रुप था एन और हंगू के साथ और आज लूटिंग, हुशिया और लैंगुची की बारी है। स्टोन बोन ऐड करता है कि अगर उनका किंग जा रहा है तो सब जाना चाहते हैं। बाकी लोग अग्री करते हैं, लेकिन चेन एक लड़का सैम को नोटिस करता है। वही सैम जो पहले उस पर अटैक कर चुका था। चेन समझ जाता है कि सैम शायद डरा हुआ है कि वो अभी भी ग्रज रखता है, इसलिए वो डिसाइड करता है उसे कंफर्टेबल फील कराने का। चेन सबको बोलता है कि जो चाहे उसके साथ आ सकता है। वो एक जगह ढूंढने जा रहा है जहां वो अपना घर बनाएंगे। ये सुनकर मिया नाम की लड़की आगे आती है और पूछती है घर क्या होता है।
चैन एक्सप्लेन करता है कि घर एक ऐसी जगह है जहां वो सब एक ट्राइब की तरह रहेंगे, एक ऐसी जगह जो ट्री रूट्स की तरह उन्हें और उनकी फ्यूचर जनरेशंस को फीड और प्रोटेक्ट करेगी। मिया खुश हो जाती है, तुरंत आकर चैन को हक करती है और पूछती है क्या वो अपने किंग के साथ रह सकती है। चैन स्माइल करता है और हाँ बोलता है। थोड़ी ही देर में सब एक बड़ी फैमिली बनकर साथ रहेंगे। मिया इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि बोल देती है किंग उसके साथ रहना चाहता है और बच्चे भी चाहता है। स्टोनबोन फिर पूछता है कि ये घर कहाँ बनेगा। चैन सबको बुलाता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां नॉर्थ में माउंटेन्स हो और साउथ में रिवर हो, जहां ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए पानी हो, लाइफ स्टॉक के लिए ग्रेजिंग और फॉडर हो और बिल्डिंग के लिए वुड और स्टोन हो। साथ ही सीड्स और टिम्बर पास में होने चाहिए फार्मिंग और घर बनाने के लिए। फिर चैन डिसाइड करता है कि सेटलमेंट सी के पास भी होना चाहिए क्योंकि रिवर डेल्टा फर्टाइल होता है और फ्यूचर में सी ट्रैवल सीखने के लिए सही जगह होती है। तब सैम बोलता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है। प्लीज्ड होकर चन ने पूछा, क्या सैम उन्हें वहां गाइड कर सकता है? सैम ने कहा जगह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसने वार्न किया कि वहां जाना सही नहीं होगा। वहां काउस का हर्ड है और वो डेंजरस है। ये बात चैन को कंफ्यूज करती है। काउस से डर क्यों जब वो इतना मीट और रिसोर्सेज दे सकती हैं? इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हर्ड उनका नेक्स्ट प्रे होगा और सबको प्रिपेयर होने को बोलता है। अब वो ईस्ट की तरफ बढ़ने वाले थे, अपने फ्यूचर होम की तरफ। सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहां सैम उन्हें लेकर आया था। सैम अश्योर करता है कि रूट सेफ है, इसलिए बिना टेंशन के आगे बढ़ सकते हैं। चिन सबको बोलता है टाइम वेस्ट ना करें और ये भी कहता है कि सेबर टूथ टाइगर से डरने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी भाग चुका है और अगर वापस आया तो वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। सैम बताता है कि जैसे ही वो माउंटेन टॉप पर पहुंचेंगे, वहां से काउस का लोकेशन क्लियरली दिख जाएगा। समिट पर पहुंचते ही सैम नर्वस होकर सबको छुपने को बोलता है, काउस नीचे हैं। चैन तुरंत सोचता है क्या कोई और मॉन्स्टर भी पास में है। तभी उसे समुंदर की स्मेल आती है और वो सिस्टम से मैप ओपन करने को बोलता है। जो वो देखता है उससे वो काफी खुश हो जाता है। ये एरिया सिटी बिल्ड करने के लिए परफेक्ट लग रहा था। अचानक सैम उसे पीछे खींच लेता है और चुप रहने का सिग्नल देता है। वॉर्न करता है कि हर्ड उन्हें सुन सकता है। थोड़ी देर बाद चन अपना मैनुअल चेक करता है और पता चलता है आगे के एरिया में 3 प्लांट्स और 2 एनिमल्स हैं। प्लांट्स ग्रीन सनफ्लावर ग्रास, ड्रैगन वाइन और बिग सबाकी। एनिमल्स ग्रे स्क्विरल्स और पिंसर वॉस्प्स। क्योंकि काउ हर्ड का कोई डेटा नहीं मिलता, चैन सैम से पूछता है वो एग्जैक्ट कहाँ है। सैम बताता है हर्ड रिवर बेंड के पास एक छोटे फॉरेस्ट में रहता है और वो उन्हें और पास ले जाने को रेडी होता है। आधे घंटे बाद वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं जहां सैम वॉर्न करता है कि एक और स्टेप काउस को अलर्ट कर सकता है। चैन को ये साइलेंस अजीब लगता है और उसे समझ नहीं आता सैम इतना डरा क्यों है। तभी उसका स्कैन सडनली चेंज होता है और वो टेंस हो जाता है। सोचता है शायद कोई जायंट मॉन्स्टर आसपास है। रिलीफ मिलता है जब पता चलता है कि सिर्फ एक ही एनिमल है। चैन सैम से पूछता है क्या उसने गलत याद किया, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही चैन देखता है एक ट्री हिल रहा है। सैम उसे ऊपर देखने को बोलता है और जैसे ही चैन ऊपर देखता है वो शॉक में जम जाता है। ये कैसा मॉन्स्टर है? सिस्टम आइडेंटिफाई करता है आयरन ब्लैक हॉर्न काउ। कवर के पीछे छुपे हुए स्टोनबोन नर्वस होकर पूछता है क्या वो सच में इस चीज का शिकार करने वाले हैं। चैन जो खुद भी टेंस है हाँ बोलता है और ऑर्डर देता है सब एम्बुश सेट करें जब तक वो खुद जाकर सिचुएशन इवैल्यूएट करता है। बाकी लोग चैन को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। उन्हें वो अनरियल लग रहा था, लेकिन ट्री के पीछे चैन ऑलमोस्ट रो पड़ता है। अंदर से वो पैनिक में है, सोच रहा है बात यहां तक कैसे पहुंच गई। वो ट्राइब को मरने नहीं दे सकता, इसलिए अब उसे अपनी एजिलिटी पर भरोसा करना पड़ेगा। वो दोबारा देखता है और रियलाइज करता है कि काऊ के 4 लिम्स भी उससे बड़े हैं। वो सही मोमेंट का वेट करता है। काम रहने की कोशिश करते हुए चैन उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही काऊ उसे देखती है उसका फेस ट्विस्ट हो जाता है और वो रोर करती है। जैसे ही चैन पास बढ़ता है पूरा हर्ड उसके पीछे चार्ज कर देता है। नदी क्रॉस करते हुए चैन चिल्लाता है कि उसका पीछा करना बंद करे। ट्राइब की तरफ सब गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है उनका किंग हीरोइकली पूरे हर्ड को उनसे दूर लेकर जा रहा है ताकि उन्हें बचा सके। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, चेन बिना हेजिटेट किए एक रिज से कूद जाता है और उस पर लैंड करता है। अचानक रिज हिलती है और चेन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हुआ। नीचे देखने पर पता चलता है कि एक काऊ रुक नहीं पाई और माउंटेन से टकरा गई। ये देखकर चेन को आइडिया आता है। वो समझ जाता है काउज इतना ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकती, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही डाउन कर सकता है। पीछे देखकर वो सोचता है अब क्या करे। नीचे गुस्से में खड़ी काउज के बीच वो उतर नहीं सकता, इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं, उसे ऊपर ही जाना पड़ेगा। चैन और ऊपर चढ़ता है और टॉप पर पहुंचकर जो व्यू देखता है वो उससे स्टन्ड रह जाता है। ये वही जगह है जिसे वो ढूंढ रहा था। उस मोमेंट में वो डिसाइड करता है कि इसी परफेक्ट लैंड पर वो अपना एम्पायर बनाएगा। वो एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है उसकी जर्नी अब सच में शुरू हुई है। दूसरी तरफ सैम हर्ड को वापस जाते हुए देखता है और सोचता है क्यों और उनका किंग कहाँ गया। स्टोनबोन गैस करता है शायद चैन काउस के नीचे क्रश हो गया,
इसलिए वो एक ट्री पर चढ़कर देखने जाता है, सोचता है कि कम से कम चेन की एक्स तो वापस ले आए। लेकिन जैसे ही वो ट्री पर चढ़ता है, चेन की एक्स उड़कर आती है और उसके पास जाकर अटक जाती है। स्टोनबोन शॉक में रह जाता है और चेन उसका मजाक उड़ाता है कि उसने कैसे मान लिया उसका किंग मर गया। सैम और बाकी लोग चेन को जिंदा देखकर रिलीफ फील करते हैं। फिर स्टोनबोन पूछता है कि क्या काउज इतनी स्ट्रांग है। चेन बोलता है वो काउ मीट यूज कर अपना बॉडी स्ट्रांग बनाने के लिए यूज करेगा और पूछता है क्या वो भी ट्राई करना चाहते हैं। स्टोनबोन और सैम दोनों मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो काउस को हरा नहीं सकते और अगर किसी तरह हरा भी दिया तो भी वो मीट नहीं खाएंगे। चेन इरिटेट होकर पूछता है क्या वो उसकी बात इग्नोर कर रहे हैं, उसे बस आंसर चाहिए। डरकर सब हाँ बोलते हैं कि वो खाएंगे। चेन बोलता है वो उन्हें वेपन्स बनाना और उनका यूज करके हंट करना सिखाएगा। वो प्लान करता है 3 दिन बाद वापस आकर काउस को गिराने का। नेक्स्ट सीन में चेन एक ही स्ट्राइक में ट्री को 2 हिस्सों में काट देता है। सब उसकी स्ट्रेंथ देखकर शॉक में आ जाते हैं, लेकिन स्टोनबोन आगे बढ़कर पूछता है कि उसने ट्री को क्यों काटा जब उसमें फ्रूट भी नहीं है। चेन एक्सप्लेन करता है कि वो इससे वेपन्स बनाएगा, इसलिए सब ध्यान से देखें। वो उन्हें सिखाता है कैसे वुडन पोल्स को स्पीयर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्राफ्टिंग के दौरान चेन नोटिस करता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी एट्रीब्यूट का बोनस है। स्पीयर का यूज कैसे होता है ये दिखाने के लिए चेन थ्रो करके डेमोन्स्ट्रेट करता है। ट्राइब अमेज हो जाता है। पहले वो सिर्फ वुड कलेक्ट करते थे, उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इतना डेडली वेपन बन सकता है। एक्साइटेड होकर सब कहते हैं कि वो भी ट्राई करना चाहते हैं। चेन स्टोनबोन को पहले ट्राई करने को बोलता है। जब स्टोनबोन प्रैक्टिस करता है, चेन और स्पीयर्स बनाता रहता है। कुछ घंटों में पूरा ट्राइब प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के दौरान चेन ल्यू तांग और हु जाओ को बुलाता है और कहता है दोनों एक साथ अटैक करें। दोनों गुस्से में रश करते हैं, लेकिन चेन आसानी से दोनों अटैक्स डॉज कर देता है। फिर काउंटर करके हु जाओ को नॉकआउट कर देता है। गुस्से में ल्यूतांग दोबारा चार्ज करता है और इस बार थोड़ा ब्लड निकाल देता है। सब शॉक में देखते हैं। चेन ल्यूतांग को बोलता है अगर स्पीयर का शार्प एंड यूज होता तो वो ऑलरेडी मर चुका होता। ल्यूतांग चिल्लाता है कि उनका किंग एक गॉड जैसा है, वो उसे कभी हरा नहीं सकते। चेन एक्सप्लेन करता है कि वो लोग सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि स्पीयर का रियल एडवांटेज उसका शार्प पॉइंट है। उसे प्रिसाइज यूज करना होगा एनिमीज या प्री के अगेंस्ट। फिर वो बोलता है कि वो लोग थ्रो प्रैक्टिस से स्टार्ट करें। वो एक टारगेट सेट करता है और उन्हें डिस्टेंस से थ्रो करने को बोलता है। सब टर्न लेते हैं लेकिन कोई हिट नहीं कर पाता। चेन सोचता है शायद किसी में टैलेंट ही नहीं है और उसने जल्दी जज कर लिया। तभी अचानक एक स्पीयर टारगेट पर लगता है। चेन सरप्राइज में ब्लिंक करता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो मुड़कर देखता है, हांगशू वहां खड़ा है। चेन पूछता है क्या उसने थ्रो किया और हांगशू सीधा पूछता है क्या वो जीत गया। चेन हाँ बोलता है और उसे रिवॉर्ड में 2 स्पीयर्स देता है। अचानक कोई भागते हुए आता है और बताता है कि एक बीस्ट आ रहा है। चेन तुरंत ऑर्डर देता है सब बैटल के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन अंदर से वो खुश होता है, ये हंट उन्हें रियल एक्सपीरियंस देगी। एक बीस्ट फॉरेस्ट से निकलता है और रोर करता है। चेन तुरंत उस पर चार्ज करता है और चिल्लाता है कि ये आज रात का उनका डिनर होगा। फाइट स्टार्ट होते ही चेन सबको बोलता है उसके कमांड्स फॉलो करें, बीस्ट को सराउंड करो और सिग्नल का वेट करो। वो पहला अटैक करता है और धीरे धीरे बीस्ट की स्पीड कम होने लगती है। चेन स्टोनबोन और हांगी को बोलता है पीछे से स्पीयर्स थ्रो करें। जैसे ही हिट्स लगते हैं, बीस्ट गुस्से में आ जाता है और चेन को पीछे धकेल देता है, उसका स्पीयर तोड़ देता है। चेन जानता है उसे फास्ट ऐड करना होगा, लेकिन उससे पहले हांग एक स्पीयर डायरेक्टली बीस्ट के मुंह में मार देता है। चेन हांग की प्रिसीजन से इंप्रेस हो जाता है। जल्द ही सब लोग स्पीयर्स थ्रो करने लगते हैं और सैम ट्री पर बैठकर वेट करता है। कंटिन्यूस अटैक में बीस्ट भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसका रास्ता रोक लेता है और सैम को स्ट्राइक करने को बोलता है। सैम जंप करके बीस्ट के हेड में स्पीयर घुसा देता है। इससे बीस्ट और ज्यादा बरसक हो जाता है। सब टेंस हो जाते हैं। सैम डेंजर में है, अभी भी स्पीयर पकड़े हुए। चेन स्प्रिंट करके आता है और जंप करके अपनी एक्स से अटैक करता है। एक ब्लास्ट होता है और एरिया स्मोक से भर जाता है। सब टेंशन में चिल्लाते हैं क्या उनका किंग जिंदा है। स्मोक क्लियर होने पर चेन बोलता है चिल्लाना बंद करो, जैसे स्पिरिट्स बुला रहे हो। फिर वो सबकी परफॉर्मेंस प्रेज करता है और अनाउंस करता है कि आज रात वो अच्छा खाएंगे। सब खुश हो जाते हैं। चेन सैम को स्पेशल प्रेज देता है और हांगी को हंट का MVP डिक्लेयर करता है। अब से हांगी उसके साथ हंट्स में जाएगा और चेन उसे नए वेपन्स देगा टेस्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। स्टोनबोन दूसरे लोगों के सामने बोस्ट करता है कि उसने चेन की हेल्प की बीस्ट को गिराने में। जब मिया मीट का पीस ले जा रही होती है, स्टोनबोन उसे बुलाता है और मीट मांगता है। मिया मना कर देती है और कहती है ये किंग के लिए रखा गया है। वो मीट चेन को देती है। चेन पूछता है क्या इसमें गलत है। मिया बताती है उनका फायर सोर्स खो गया है, इसलिए उनके पास और ऑप्शन नहीं। ये सुनकर चेन रियलाइज करता है कि फायर सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग है। ये बीस्ट को दूर रखती है, शेल्टर को सेफ बनाती है और फूड इंप्रूव करती है। वो डिसाइड करता है ट्राइब को एक और गिफ्ट देने का। वो उन्हें फायर बनाना सिखाएगा। वो एक ब्रोकन स्पीयर उठाता है और वुडन ब्लॉक पर घिसकर स्पार्क बनाता है। फिर वो बोलता है वुड शेविंग्स और ट्री फ्लफ को ग्रूव में भरकर स्टिक को हाथों से रोल करो ताकि फ्रिक्शन से फायर स्टार्ट हो। जैसे ही फ्लेम आती है, पूरा ट्राइब अमेज हो जाता है और चेन की तारीफ करता है।
स्टोनबोन चिल्लाने लगता है कि उनका किंग ने फायर क्रिएट किया है ताकि सब सुन सकें। चैन तुरंत उसे पकड़ता है और चुप रहने को बोलता है। लो प्रोफाइल मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद चैन को रिवॉर्ड मिलता है 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स। वो रियलाइज करता है ये पॉइंट्स अर्न करना इतना मुश्किल नहीं। पहले उसे नहीं पता था ये किस काम के हैं, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि ये हेरिडिटरी प्लैक्स आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं और हर आइडेंटिफिकेशन के लिए 10 पॉइंट्स लगते हैं। जब चैन इस बारे में सोच रहा होता है, सैम आता है और बोलता है मीट डिवाइड करते वक्त उसने नोटिस किया कि वाइल्ड बोर नर्सिंग कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि कब्स पास में होंगे और सर्च करने पर वो उन्हें मिल भी गए। तुरंत चैन को साइड क्वेस्ट मिलता है, बोर कब्स को पेन भी रखो और डोमेस्टिकेट करो। सिस्टम पूछता है क्या वो एक्सेप्ट करेगा। चैन मिया और सैम को साथ भेजता है कब्ज लेने, वॉर्न करता है कि ध्यान से काम करें और किसी कब को हर्ट ना करें, उसे सब जिंदा चाहिए। मिया सैम का हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़ पड़ती है। चैन डिसाइड करता है कि उनके आने से पहले वो पिग स्टाई बनाएगा। वो स्टोन बोन को बुलाता है और बोलता है खाने के बाद उसके पास काम है। सीन इवनिंग में शिफ्ट होता है जहां स्टोन बोन ब्रांचेस उठाकर ला रहा होता है और पूछता है किंग को इतनी ब्रांचेस क्यों चाहिए। जब वो डेन पर पहुंचते हैं, स्टोन बोन देखता है सब लोग कुछ नया बना रहे हैं। कंफ्यूज्ड होकर वो हांगू से पूछता है कि ये क्या है। हांगू बताता है किंग इसे ग्रास रोप कहता है और ये वाइन से ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो ये भी बताता है कैसे बनाते हैं। पहले स्ट्रॉ को स्मूथ करो, फिर स्ट्रैंड्स को क्रॉस करके ब्रेड करो और रोप बना लो। स्टोन बोन और फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चैन उसे बोलता है बस खड़े मत रहो और ब्रांचेस इधर ले आओ। फिर उसने सबको बोला कि ब्रांचेस उठाओ और ग्रास रोप्स को एक फिक्स्ड पैटर्न में बांधो। उन्हें कम से कम 5 वुडन फ्रेम्स बनाने थे। उसके बाद चैन ने बोला कि इन फ्रेम्स को उन गड्ढों में सेट करो जो उसने खोदे थे। फिर ऊपर के हिस्सों को आपस में बांध दो ताकि वो केज जैसा शेप बना ले और उसे नीटली स्ट्रॉ से कवर कर दो। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, पूरा ट्राइब पिग स्टाई के अंदर घुस गया और उसके लिए लड़ने लगा। हर कोई वहां रहना चाहता था और किंग के बच्चे पैदा करना चाहता था। चैन ये सीन देखकर स्टिफ हो गया और बोला कि पिग स्टाई उनके लिए नहीं है। तभी सैम और मिया कब्ज लेकर वापस आ गए। चैन ने सैम से कहा कि बोर कब्ज को पिग स्टाई के अंदर रख दे। ये सुनते ही स्टोन बोन रो पड़ता है और चैन की तरफ दौड़ कर आता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो लगातार प्रोटेस्ट करता है और पूछता रहता है कि इतना अच्छा नेस्ट वाइल्ड बोर्ड्स के लिए कैसे वेस्ट किया जा सकता है। एन भी चैन से चिपक जाता है और स्टोन बोन की बात से अग्री करता है। सब के सब बोलते हैं कि वो उस नेस्ट में रहना चाहते हैं। स्टोन बोन ऐड करता है कि वो ऐसा घर चाहते हैं जहां वो किंग के साथ कडल कर सकें। चैन गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दे देता है और बोलता है कि उसे किसी आदमी के साथ कडल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बोलता है कि अगर अभी उन्हें पिग स्टाई चाहिए तो ले लो, लेकिन जब प्रॉपर घर बनेंगे तो इन दोनों को जगह नहीं मिलेगी। एन एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर तुरंत बोलता है कि अगर बेटर नेस्ट एग्जिस्ट करता है तो वो कहीं और रह लेगा और चैन स्टोन बोन को ये दे सकता है। स्टोन बोन भी मना कर देता है। चैन उनकी बकबक इग्नोर करता है और सैम को बोलता है कि सारे बोर कब्स पिग स्टाई में डाल दे। वांग शू आता है और पूछता है कि अगर एनिमल्स खाने के लिए हैं तो उन्हें पाल क्यों रहे हैं। चैन पूछता है क्या वो बिना हंट किए भी प्लेंटी खाना चाहते हैं। हैंग वो तुरंत हाँ बोल देता है। चैन समझाता है कि अगर वो कब्स को रेस करेंगे और पिगलेट्स ब्रीड करेंगे तो उनके पास एक स्टेबल फूड सप्लाई होगी। इससे बीस्ट टेमिंग क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और चैन को रिवॉर्ड मिलता है। जब वो रिवॉर्ड ओपन करता है, उसे सप्लाई चेस्ट में सॉल्ट का एक पैकेट मिलता है और उसे फ्राइड क्लैम्स की एक रेसिपी भी मिलती है। चैन रिवॉर्ड को देखकर सोचता है क्या सिस्टम उसे शेफ बनाना चाहता है। उनकी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के बावजूद सिस्टम हिंट करता है कि रेसिपी टास्क्स कंप्लीट करने पर स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ये देखकर चैन डिसाइड करता है कि वो कुकिंग ट्राई करेगा। रात में सब सो जाते हैं, सिर्फ चैन और सैम जाग रहे होते हैं। चैन सैम की तारीफ करता है कि वो रोज मेहनत करता है। सैम कहता है कि जब उसे पकड़ा गया था तब उसने ट्रबल क्रिएट किया था, इसलिए उसे लगता है कि उसे ज्यादा इंड्योर करना चाहिए। चैन हंसता है, उसे हक करता है और बोलता है कि वो कोई ग्रज नहीं रखता। फिर वो पूछता है कि आसपास और ट्राइब्स भी रहते हैं। सैम कहता है कि उन्हें कुछ मिले थे लेकिन कोई भी फ्रेंडली नहीं था और वो उसके लोगों से काफी अलग दिखते थे। चैन पूछता है कि वो ट्राइब्स कहाँ है। सैम कहता है कि उसे 3 नियर बाय क्लैन्स के बारे में पता है, कोकोनट ग्रोव क्लैन, बे क्लैन और जाइंट स्टोन क्लैन। वो सब काफी दूर हैं। उनके टेरिटरीज तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन और 1 रात लगती है। चैन हर ग्रुप के बारे में डिटेल्स पूछता है। सैम कोकोनट ग्रोव क्लैन से स्टार्ट करता है। उनमें अराउंड 30 या 40 लोग हैं। वो फाइटिंग पसंद नहीं करते, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में अच्छे हैं और उनका लीडर एक पावरफुल वुमन है। फिर आता है बे क्लैन। वो भी 30-40 लोगों का है लेकिन काफी इंटिमिडेटिंग है।
सैम के अकॉर्डिंग वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर में वो जाइंट स्टोन क्लैन के बारे में बताता है। वो तीनों में सबसे स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा लोगों वाला है। वो यूजुअली साउथ वेस्ट के माउंटेन पर रहते हैं और कभी कभी ही नीचे आते हैं। सैम ये भी ऐड करता है कि उसने सुना है उनकी लीडर के पास डिवाइन पावर है और वो नंगे हाथों से टाइगर मार सकता है। ये सब सुनने के बाद चैन कंक्लूड करता है कि अगर सैम की इन्फो सही है तो कोकोनट ग्रोव क्लैन सबसे बेस्ट पहला ग्रुप होगा जिसे अब्सॉर्ब किया जा सकता है। बाकी दोनों ज्यादा ट्रबलसम और वॉलेटाइल लगते हैं, इसलिए उन्हें पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा। तभी चैन को फील होता है कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ता है और देखता है मिया उसे पीछे से हग कर रही है। वो पूछती है वो सो क्यों नहीं रहा और क्या वो उसके साथ कुछ एक्साइटिंग करना चाहती है। चैन तुरंत टेंस हो जाता है और सीधा मना कर देता है। मिया एक अजीब पोज में बैठ जाती है और पूछती है क्या वो किटी जैसी लग रही है। चैन और ज्यादा नर्वस हो जाता है और तुरंत सैम का हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है सैम को शायद किसी चीज में हेल्प चाहिए, वो बाद में बात करेगा, और फिर उसके साथ भाग जाता है। मिया उसकी रिएक्शन से थोड़ी हर्ट लगती है। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है। चैन और सैम सी साइड पर बेकलैंड का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में बेकलैंड शोर पर आता है डोडो बर्ड हंट करने। चैन खुश होता है कि वो फाइनली आ गए हैं, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि बेकलैंड के मेंबर्स उस बर्ड के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। वो सोचता है क्या उसका ट्राइब बेकलैंड को अब्सॉर्ब कर सकता है, सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि डोडो बर्ड्स जैसे रिसोर्सेज सिक्योर करने के लिए भी। सैम बोलता है कि उनके पास बेकलैंड के आधे से भी कम लोग हैं, इसलिए डायरेक्ट फाइट में वो जीत नहीं सकते। चैन सोचता है शायद स्ट्रॉन्गर वेपन्स सिचुएशन बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले काउस के हर्ट को डील करना होगा। उसके बाद नई रिसोर्सेज से वो और बेटर वेपन्स और गियर बना सकते हैं। इसके साथ वो डेन की तरफ वापस जाते हैं और चैन को देखकर सब खुश हो जाते हैं। स्टोन बोन बोलता है उन्हें लगा था उनका किंग उन्हें छोड़कर चला गया। चैन अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है। वो स्टोन बोन को बोलता है स्पेयर प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को और हुआंग शू को बाकी सबको ट्रेन करने का जिम्मा देता है। उसे एक दिन दिया जाता है सबको मैक्सिमम स्किल्ड बनाने का। तभी मिया एक लीफ लेकर आती है और बोलती है ये बाथरूम के बाद यूज करने के लिए काफी कंफर्टेबल है। चैन बोलता है कि उसे स्पेयर्स शार्पन करने में हेल्प चाहिए, इसलिए मिया वुमेन को ले जाकर रॉक्स कलेक्ट करे। थोड़ी देर बाद मिया बाकी वुमेन के साथ वापस आती है। हर एक के पास स्टोन्स होते हैं। वो पूछती है क्या ये रॉक्स काम करेंगे। चैन हाँ बोलता है, फिर एक्सप्लेन करता है कि स्टोन्स को वेट स्टोन पर ग्राइंड करो जब तक उनमें शार्प एज या पॉइंट न बन जाए। उसके बाद शार्पन स्टोन को रोप से वुडन शाफ्ट पर बांध दो और इस तरह एक स्टोन टिप्ड वेपन बन जाता है। विमेन इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन चेन इरिटेट हो जाता है जब रिवॉर्ड सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। फिर वो बोलता है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहो और जो बनाओ वो उसे दिखाओ। मिया जल्दी से चेन को बुलाती है और बोलती है उसने एक बना लिया है। चैन देखता है कि उसने डबल एज्ड वेपन बनाया है। वो उसे प्रेज करता है। मिया खुश हो जाती है और स्माइल करती है। इसी मोमेंट चैन एक हिडन फीचर अनलॉक करता है, टैलेंट डिस्कवरी। जब वो मिया को चेक करता है, सिस्टम दिखाता है कि उसमें टूल मेकिंग का टैलेंट है। मिया नोटिस करती है कि वो उसे देख रहा है और शर्माकर पूछती है क्या वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। चैन इग्नोर करता है और बोलता है जितने हो सके उतने स्पेयर्स और एक्सेस बनाओ। धीरे धीरे वो टोटल 30 स्पेयर्स और एक्सेस बना लेते हैं और चैन मिया की तारीफ करता है कि उसने आधे से ज्यादा बनाए। फिर वो नोटिस करता है कि उसके हाथ घिस गए हैं और स्क्रैच हो गए हैं। जब चैन कंसर्न दिखाता है, मिया ब्लश कर जाती है। तुरंत बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और पूछती हैं क्या वो उनकी भी केयर करता है। चैन बोलता है बात वैसी नहीं है, लेकिन वो लोग काफी क्लोज आ चुके हैं। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है और बोलता है आज के लिए काम खत्म है, सब रेस्ट करें। फिर वो मेन के ट्रेनिंग एरिया की तरफ जाता है। एक वुडन लॉग अचानक उसकी तरफ उड़ता है। वो टाइम पर डॉज करता है और समझ जाता है कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है। हैंगू ने क्लियरली उन्हें अच्छा ट्रेन किया है। चैन पूछता है वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हैंगू बोलता है सब ने काफी इंप्रूवमेंट की है, अब वो इजीली टारगेट्स हिट कर सकते हैं। चैन का टैलेंट डिस्कवरी दिखाता है कि हैंगू एक थ्रोइंग मास्टर है। हैंगू ऐड करता है कि ल्यूडिंग स्ट्रांग है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत है और वो अपनी फुल पावर सिर्फ स्टोन बोन के पास ही दिखाता है। वो ये भी ऐड करता है कि लैंगुच्ची ने सबसे पहले टेक्निक मास्टर की। सबसे शॉकिंग चीज हैंगू और स्टोन बोन का टीम वर्क है। अकेले वो एवरेज हैं, लेकिन साथ में वो एक टाइम पर 4 स्पीयर्स ऑल्टरनेट करके थ्रो करते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। चैन खुश हो जाता है। इस स्पीड पर ब्लैक बुल्स के हर्ट को हैंडल करना इजी होना चाहिए। स्टोन बोन पूछता है क्या वो श्योर है। चैन हाँ बोलता है, लेकिन सेफ्टी के लिए वो अपना सीक्रेट वेपन भी यूज करेगा। हैंगू सरप्राइज होता है और पूछता है कौन सा सीक्रेट वेपन। चैन कुछ ब्लैक लीव्स निकालता है, सबको ध्यान से देखने को बोलता है और ऑर्डर देता है जितने हो सके उतने कलेक्ट करो। वो वार्न करता है कि इन्हें ओपन कट्स के साथ टच मत करना, क्योंकि ये प्लांट एक नेचुरल पैरालिटिक कैरी करता है। उस रात चैन एक स्टोन को शेप देना शुरू करता है। मिया सारे स्पीयर्स लेकर आती है और पूछती है उसने रॉक में शैलो हॉलो क्यों बनाया है। चैन बोलता है ये मॉर्टर है और वो जल्द ही समझ जाएगी क्यों।
वो उसे बोलता है विमेन को बुलाओ और स्टोन क्लब से लीव्स को क्रश करो, फिर उस पेस्ट को वुडन स्पीयर टिप्स पर लगा दो। ल्यूडिंग आता है और बोलता है मेन भी हेल्प करना चाहते हैं। चैन मना करता है और बोलता है उन्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि हंट के लिए उनकी स्ट्रेंथ जरूरी है। कुछ टाइम बाद सुबह होती है। चैन ग्रिल्ड मीट खाता है और उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करता है। मिया एक स्पीयर उसकी तरफ फेंकती है और बताती है कोटिंग कंप्लीट हो गई है। चैन खड़ा होता है, विमेन को बोलता है कैंप और बच्चों की गार्ड करें और बाकी सबको बोलता है उसके साथ माउंटेन चलें। पूरा ट्राइब एक्साइटेड हो जाता है और अपने वेपन्स उठा लेता है। वो रेडी हैं बीस्ट्स को दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो माउंटेन टॉप पहुंचते हैं। एन पूछता है क्या उनके किंग का अकेला बेट बनना सेफ है। वो क्लियरली वरिड है। स्टोन बोन बोलता है उनका किंग बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो ठीक रहेगा। सैम बीच में बोलता है सब रेडी हो जाओ, रिवर के पास कुछ मूव कर रहा है। स्टोन बोन मिया और बाकी विमेन को बोलता है सही टाइम पर स्पीयर्स पास करें, स्पेशली सैम को जब वो माउंटेन पर पोजीशन में हो। उनका किंग सब रिस्क ले रहा है और उसे खोना ऑप्शन नहीं है। तो हुआ क्या था, 10 मिनट्स पहले चैन ब्लैक बुल्स के पास घूम रहा था। वो सोच रहा था कि लास्ट टाइम की तरह स्टोन माउंटेन की तरफ भागना बेस्ट रहेगा, लेकिन कॉशियस रहने के लिए उसने डिसाइड किया पहले एक छोटे बुल को ल्योर करेगा। वो एक छोटे बुल के पास गया और उस पर एक पत्थर फेंका और जोर से बोला वो गैंग का लीडर है और उसे फाइट करने का चैलेंज दिया। ब्लैक बुल्स तुरंत गुस्से में आ गए और अचानक 3 बुल्स चैन के पीछे दौड़ पड़े। भागते हुए चैन चिल्लाता है स्टोन बोन को पहले ब्लैक बुल को टारगेट करने को। स्टोन बोन तुरंत सबको प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। फिर एक साथ स्पीयर्स थ्रो होते हैं। प्लान काम करता है, ब्लैक बुल्स हिट हो जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। इस ओपनिंग का यूज करते हुए सैम उनके नेक पर स्पीयर्स थ्रो करता है। बुल्स माउंटेन से टकरा जाते हैं और चैन एक लेज की तरफ जंप करता है ताकि ऊपर चढ़ सके, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है। लास्ट सेकंड पर स्टोन बोन उसे पकड़ लेता है और उसे सेफ खींच लेता है। चैन सबको ऑर्डर देता है कि अटैक कंटिन्यू रखें जब तक बुल्स वीक हैं। अटैक चलता रहता है। स्टोन बोन आगे बढ़कर स्ट्राइक्स डायरेक्ट करने लगता है। चैन उसे देखकर समझ जाता है कि उसमें रियल लीडरशिप टैलेंट है और वो क्यों दूसरों को कमांड करने में इतना अच्छा है। चैन रियलाइज करता है कि स्टोन बोन को एक ट्रू लीडर बनाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद स्टोन बोन वापस आता है और रिपोर्ट करता है कि बुल्स काम होते जा रहे हैं। चैन खुश हो जाता है। पैरालिटिक एक्सपेक्टेड से तेज काम कर रहा है। तभी सैम चिल्लाता है कि बाकी हर्ट भी उनकी तरफ आ रहा है। चैन उनकी स्पीड देखकर शॉक रह जाता है। फिर भी वो सबको बोलता है पैनिक मत करो, ये सब प्लान का पार्ट है। हमें सिर्फ नीचे के 3 बुल्स फिनिश करने हैं और इंश्योर करना है कि कोई भी एस्केप ना करे। ब्लैक बुल्स पीछे हटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्लो मूव कर रहे हैं। चैन समझ जाता है पॉइजन इफेक्ट कर रहा है। वो सबको बोलता है उनके लेग्स टारगेट करो और उन्हें भागने ना दो। स्टोन बोन ऑर्डर देता है सब थ्रो करें और आखिर में वो 3 बुल्स जमीन पर गिर जाते हैं। चैन उन्हें रुकने को बोलता है लेकिन स्टोन बोन आर्ग्यू करता है कि ये सॉफ्टनेस का टाइम नहीं है, उन्हें इन तीनों से निपटना होगा उससे पहले कि बाकी आ जाए। चैन पूछता है कितने स्पीयर्स बचे हैं। मिया जवाब देती हैं कि अभी भी उनके पास 28 हैं। फिर चैन सैम को बोलता है आने वाले हर्ट को काउंट करें और सैम एस्टिमेट करता है लगभग 20 बुल्स। चैन कहता है इसी वजह से उसने हॉल्ट करवाया था, उनके पास इतने स्पीयर्स नहीं हैं कि वेस्ट कर सकें। हांगो पूछता है क्या इसका मतलब है कि उन्होंने जो एफर्ट इन तीनों ब्लैक बुल्स पर लगाया था उसे छोड़ देना चाहिए। चैन कहता है नहीं, ये अभी भी प्लान का पार्ट है। उसने कभी इंटेंड नहीं किया था कि छोटा स्क्वाड पूरे हर्ट से हेड ऑन लड़े। शुरू से ही असली गोल लीडर था। जैसे ही वो बॉस गिरता बाकी सब स्कैटर हो जाते। उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें बेट चाहिए था, इसलिए वो ब्लैक बुल्स जिंदा रहने चाहिए और भागने नहीं चाहिए। चैन ऐड करता है कि उसने ओरिजिनली सिर्फ एक बुल यूज करने का प्लान बनाया था, लेकिन एक्स्ट्रा 2 की वजह से एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्पीयर्स खर्च हो गए। अचानक सैम चिल्लाता है कि उसे ब्लैक बुल का लीडर दिख रहा है और वो एक जायंट मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। बॉस रोर करता है और पूरा हर्ड माउंटेन की तरफ चार्ज करता है उसे टकराने के लिए। शुरू में चैन और बाकी सोचते हैं क्या बुल्स पागल हो गए हैं, लेकिन चैन तुरंत समझ जाता है कि बॉस अभी लड़ना नहीं चाहता। फिर वो सब महसूस करते हैं कि माउंटेन खुद टूटना शुरू हो रहा है। चैन चिल्लाता है सब पीछे भागो और कवर लो, लेकिन मिया टाइम पर नहीं निकल पाती और माउंटेन साइड टूटने पर गिर जाती है। चैन बिना हेजिटेशन उसके पीछे जंप कर देता है और एगॉन को फॉलो करने को बोलता है। हो जाओ और लैंगुचॉय भी नीचे आते हैं हेल्प के लिए। अब कोई चॉइस नहीं बची, फाइट करनी ही पड़ेगी। हो जाओ एगॉन से पूछता है क्या वो बुल्स पर चार्ज करें, लेकिन एगॉन बोलता है रेकलेस मत हो और लीडर के ऑर्डर का वेट करो। चैन मीनवाइल टेंस हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि बुल बॉस उसका ट्रैप समझ चुका है और ये इंटेलिजेंस उसे फ्रस्ट्रेट करती है। स्टोन बोन ऊपर वालों को बोलता है नीचे आकर लीडर को प्रोटेक्ट करें, लेकिन चैन चिल्लाता है रुक जाओ, उन्हें ऊपर ही रहकर स्पीयर से अटैक करना है। फिर बैटल सच में शुरू होती है। चैन अपनी एक्स से लड़ता है और बाकी लोग स्पीयर्स और स्टोन एक्सेस यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन से डिफेंड और स्ट्राइक करते हुए वो काफी बुल्स को वूंड कर देते हैं। स्टोन बोन मौका पकड़ता है और ऊपर वालों को बोलता है स्पीयर्स बरसाओ। कुछ बुल्स गिर जाते हैं और अचानक पूरा हर्ड रुक जाता है, जैसे बॉस उन्हें कुछ कह रहा हो। चैन सरप्राइज्ड होता है जब बुल्स पीछे हटने लगते हैं। वो सोचता है क्या बॉस ने उन्हें रिट्रीट का ऑर्डर दिया है ताकि वो अकेला लड़े।
तभी बारिश शुरू होती है और बुल बॉस आगे बढ़ता है, गहरी सांस लेता है और अपने मुंह से फ्लेम्स ब्लास्ट करता है। चेन तुरंत चिल्लाता है, सब स्कैटर हो जाओ और डॉज करो। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि माउंटेन में होल्ड कर देता है और टॉप तक एक रास्ता खोल देता है। ट्राइब शॉक और डर में जम जाता है। किसी को समझ नहीं आता ये रोड था या शॉक वेव, लेकिन इम्पैक्ट उनकी मोरल तोड़ देता है। ये देखकर चेन आउन को बोलता है मिया और बाकी को नॉर्थ ले जाओ, जबकि वो खुद बॉस को डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो स्टोन बोन को बोलता है उसके सिग्नल का वेट करो और बॉस के सामने खड़ा हो जाता है, डिक्लेयर करता है कि वो उसका ओपोनेंट है। दोनों हेड ऑन क्लैश करते हैं। चेन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बॉस उसे आसानी से उड़ा देता है। चेन सोचता है मॉन्स्टर ने जो रास्ता ब्लास्ट किया था उसका यूज करे, लेकिन बॉस उसका पीछा करता है और माउंटेन में टकराकर एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है। सब देखकर टेंस हो जाते हैं और डरते हैं कि उनका लीडर मर गया है, फिर भी वो रिट्रीट नहीं करते और एंड तक लड़ने का रिजॉल्व लेते हैं। अचानक चेन की एक्स फ्लैश करती है और बॉस के हेड पर लगती है। वो जिंदा है, वो उस होल से बच गया जो पहले बना था। चेन बॉस का मजाक उड़ाता है कि उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो बुरी तरह इंजर्ड है। चेन को जिंदा देखकर ट्राइब रिलीफ फील करता है, लेकिन चेन स्टोन बोन को चिल्लाकर बोलता है रेडी रहो और उसके कमांड का वेट करो। फाइट कंटिन्यू होती है। एन और हुजाओ बॉस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि चेन पीछे से अटैक कर सके। एन बहादुरी से जंप करता है लेकिन हॉर्न में फंसकर इंजर्ड हो जाता है। चेन तुरंत आगे बढ़ता है और बॉस के फेस पर स्लैश करता है और एन को हॉर्न से फ्रीडम देता है। बॉस फिर से फ्लेम अटैक करता है लेकिन सब डॉज कर लेते हैं और चेन एक क्लीन हिट देता है जो मॉन्स्टर की बॉडी में वूंड खोल देता है। चेन तुरंत स्टोन बोन और सैम को बोलता है उस वूंड पर एम करो। वो हिट करते हैं और बॉस लड़खड़ा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल के लिए सब सोचते हैं कि वो जीत गए और सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन चेन अनईजी रहता है। लेडा गिरने के बाद भी हर्ट वहीं खा रहता है। अचानक बॉस फिर उठता है और चेन पर फ्यूरियस फ्लेम स्ट्रीम छोड़ता है। स्टोन बोन और हैंक शॉक में रह जाते हैं और चेन भी टेंस हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने एक फेटल मोमेंट के लिए गार्ड डाउन कर दिया है। अब बुल बॉस अपनी बॉडी से स्पीयर निकालता है और सीधा चेन पर फेंकता है। चेन इंजर्ड होने की वजह से डॉज नहीं कर पाता और सोचता है ये एंड हो सकता है। तभी मिया बीच में आ जाती है और स्पीयर खुद ले लेती है। चेन बिलीव से फ्रीज हो जाता है और मिया के साथ की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। एकदम से प्योर रेज उसके अंदर भर जाता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि उसका बॉडी ओवरलोड हो रहा है, लेकिन चेन इग्नोर करता है और सीधा बुल पर चार्ज करता है। वो अपनी पूरी पावर से ब्लेड गिराता है और बुल बॉस को हेड टू टेल काट देता है। इस बार मॉन्स्टर सच में 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। गुस्से में चेन बाकी बुल्स को चैलेंज करता है कि जो मरना चाहते हैं आगे आएं, लेकिन हर्ड एक दूसरे को देखकर पैनिक में पीछे हट जाता है। चेन एक स्टेप आगे बढ़ता है और वो सब भाग जाते हैं। जैसे ही वो रिट्रीट करते हैं चेन फाइनली रिलैक्स करता है, लेकिन सिस्टम तुरंत वार्न करता है कि उसकी लाइफ डेंजर में है। अगले ही पल वो खून थूकता है और बेहोश होने लगता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले चेन मिया की तरफ देखकर बोलता है हिमिस्टिक ऑइंटमेंट लाओ और उसे लगाओ। कुछ दिनों बाद पिग स्टे में चेन फाइनली होश में आता है। आंखें खोलकर वो आउन को देखता है। उसका पहला सवाल होता है क्या ये वही पिग स्टे है जो उसने बनाया था, लेकिन आउन मना कर देती है और बताती है कि बुल्स को भगाने के बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और ये शेड स्पेशली उसके लिए बनाया गया है। वो बोलती है वो सबको बताने जा रही है कि वो जाग गया है, लेकिन चेन उसे रोकता है और पहले मिया और लैंगू चॉय के बारे में पूछता है। आउन बताती है लैंगू मुश्किल से जिंदा मिला था, लेकिन जल्दी रिकवर हो गया और अब गार्ड कर रहा है। मिया ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड है, लेकिन किंग की डिवाइन मेडिसिन ने उसे बचा लिया। अगर वो रेस्ट करेगी तो रिकवर हो जाएगी। बाकी सब भी ठीक हैं। चेन रिली फील करता है। आउन वो ऐड करती है कि पिछले 4 दिन में सब स्टेबल हो गए हैं। चेन शॉक हो जाता है और सिस्टम चेक करता है तो देखता है कि 4 दिन निकल चुके हैं और अब उसके पास सिर्फ 11 दिन बचे हैं मिशन कंप्लीट करने के लिए। आउन कंफ्यूज्ड होकर बोलती है उनका किंग अक्सर हवा में देखते हुए खो जाता है। चेन उठने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। आउन बोलती है रेस्ट करो, लेकिन चेन मना करता है और बोलता है स्टोन बोन को तुरंत बुलाओ। वो हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। चेन अकेला रहकर सोचता है कि अगर उनकी वीकनेस सामने आ गई तो उनका मिशन तुरंत कोलैप्स हो सकता है। अब जब वो रिलोकेट हो चुके हैं उन्हें तुरंत फेंस बनाना होगा और बाद में स्ट्रॉन्ग वुडन वॉल्स भी। जब स्टोन बोन आता है चेन उसे बाहर रुकने को बोलता है और धीरे से सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस देता है जो कोई और ना सुन सके। स्टोन बोन तुरंत काम करने चला जाता है। चेन जानता है ये अभी भी इनफ नहीं है, इस बार कोई गलती रिपीट नहीं कर सकते, हर डिटेल फुल प्रूफ होनी चाहिए। फिर चेन लैंगू चॉय को बुलाता है और बोलता है उसके पास एक और काम है। लैंगू पूछता है क्या? चेन बोलता है ब्लैक बुल किंग की बोन्स कलेक्ट करो और हाइड को सेफ रखो, जितना हो सके इंटैक्ट। सरप्राइज की बात यह है कि चेन अपना वेपन भी उसे दे देता है। उनके जाने के बाद आउन फिर बोलती है रेस्ट करो, लेकिन चेन मना करता है और बोलता है उसे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन देना है। वो तुरंत अग्री करती है, लेकिन अपने कपड़े उतारने लगती है। सोचती है वो कुछ रोमांटिक चाहता है। चेन चिल्लाकर कपड़े वापस पहनो। आउन शर्मा जाती है। चेन तुरंत क्लैरिफाई करता है कि वो एक परफॉर्मेंस प्लान कर रहा है, क्योंकि वो कोकोनट ग्रोज प्लान के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है और उन्हें कन्विंस करना चाहता है कि वो चेन के रूल में आ जाएं।
आउन टेंस हो जाती है, पूछती है क्या वो लोग मान जाएंगे। चेन कहता है इसीलिए उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी और कोकोनट ग्रोव क्लैन को तुरंत सबमिट करना होगा। वो 2 रीजंस देता है आउन को चूज करने के लिए। पहला, ट्राइब विमेन से रन होता है इसलिए वो बेटर कम्युनिकेट करेगी। दूसरा, सिर्फ वो जानती है उसकी रियल कंडीशन, उसका बॉडी उस अटैक से टूट चुका है और ऑइंटमेंट ने बस उसे स्टेबल रखा है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी चाहिए। आउन स्माइल करती है और पूछती है क्या वो लोग उन्हें ब्लफ करके डराने वाले हैं। वो कहती है उसे समझ आ गया क्या करना है और चेन को बस रेस्ट करना चाहिए। कुछ टाइम बाद आउन और सैम कोकोनट ग्रोव क्लैन की तरफ जा रहे होते हैं। सैम वॉर्न करता है भले ही वो क्लैन कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करता, लेकिन अब उन्हें प्रोवोक करना सही नहीं होगा। आउन बोलती है उसे पता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। जब फाइनली वो पहुंचते हैं, सैम एक स्प्रिंग दिखाता है जहां कोकोनट ग्रोव की गर्ल्स नहा रही होती हैं। फिर वो उनके लीडर को आइडेंटिफाई करता है जिससे वो मिलने आए हैं। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तब कुछ मेंबर्स उन्हें देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद आउन और सैम को लीसा के सामने लाया जाता है जो कोकोनट ग्रोव क्लैन के लीडर है। गर्ल्स रिपोर्ट करती हैं कि उन्होंने इन दोनों को छिपकर घूमते हुए पकड़ा और ये कह रहे थे कि वो एनवॉयज हैं जो लीडर से मिलना चाहते हैं। सैम प्रोटेस्ट करता है कि वो नॉर्मल विजिटर्स नहीं बल्कि अपने किंग के अपॉइंटेड एम्बेसडर्स हैं। लीसा उनका मजाक उड़ाती है और कहती है आउन एक स्लीव जैसी लग रही है और जो फिश मीट स्क्रैप्स वो लाए हैं वो कुछ दिन के लिए भी इनफ नहीं है। फिर वो ऑर्डर देती है सैम को आउन से अलग करो। आउन तुरंत जवाब देती है कि उसने सोचा था कि कोकोनट ग्रोव की क्वीन ज्यादा फार साइटेड होगी। जब वो नहीं है तो जो माउंटेन ऑफ मीट वो देने वाले थे वो बेकलैंड को दे दिया जाएगा। लीसा तुरंत अपने लोगों को रोक देती है और आउन को बोलती है कंटिन्यू करे। फिर पूछती है क्या उसने सच में माउंटेन ऑफ मीट बोला। आउन कंफर्म करती है और बताती है वो नॉर्थ रिवर के जायंट ब्लैक बुल्स की बात कर रही है। लीसा पूछती है क्या वो कोकोनट ग्रोव क्लैन के साथ मिलकर हर्ड हंट करना चाहते हैं। आउन हंसता है, वो बोलती है उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, वो ऑलरेडी ब्लैक बुल्स को वाइप आउट कर चुके हैं और रिवर एरिया अब उनका है। कोकोनट ग्रोव विमेन शॉक में आ जाती हैं और कहती हैं ये झूठ है क्योंकि लास्ट टाइम उनका क्लैन उस हर्ड से लगभग उछला गया था। लीसा खड़ी होती है और पूछती है क्या आउन समझती है झूठ बोलने वालों के साथ क्या होता है। आउन बिल्कुल नहीं घबराती और कहती है सबसे बड़ा बुल भी उनके किंग ने गिरा दिया, अगर डाउट है तो आकर देख लो। एक लड़की लीसा को वॉर्न करने की कोशिश करती है लेकिन आउन हंसता है और बोलती है अगर उनका किंग चाहे तो पूरा कोकोनट ग्रोव क्लैन मिटा सकता है। सैम भी उसकी बात सपोर्ट करता है और बोलता है वो लड़ने नहीं आए, वो गिफ्ट्स और अपने किंग का इन्विटेशन लेकर आए हैं। उनकी सिंसेरिटी पर शक क्यों करना। अमेयो तुरंत स्नैप करती है कि अगर क्वीन खुद आने से डर रही है तो कम से कम किसी को भेजकर मीट कलेक्ट करवा सकती है। उसकी वॉइस का एज लीसा को टेंस कर देता है, फिर भी वो वॉर्न करती है कि कोई गेम्स ट्राई ना करें। थोड़ी देर बाद अमेयो और सैम लीसा और उसके ग्रुप के साथ वापस आते हैं। सैम अनाउंस करता है कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन स्टोनबोन उसे डांटता है कि इतना शोर मत मचाओ और जाकर घर बनाने में हेल्प करो। ये सुनकर लीसा की एक लड़की पूछती है ये हाउसेस क्या होते हैं। तब अमेयो चेन को इन्फॉर्म करती है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन आ गया है। जैसे ही लीसा चेन को देखती है वो स्टिफ हो जाती है। उसे एक फियर्स किलिंग इंटेंट फील होता है, जैसे वो किसी एंशिएंट बीस्ट के सामने खड़ी हो। असल में चेन ने जानबूझकर अपने आप को प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर जैसा ड्रेस किया होता है। वो अमियो को बोलता है उसने अच्छा काम किया और उसकी हैवी प्रेजेंस लीसा को और अनईजी कर देती है। तभी बुशेस में से आवाज आती है। मिया, लैंगुची और ऑन वहां छुपकर बैठे होते हैं। चेन ने इंजर्ड लोगों को हाइड रहने को बोला था, लेकिन ऑन एडमिट करता है कि वो बस क्यूरियस था कि कोकोनट ग्रोव क्वीन कैसी दिखती है। चेन लीसा और उसके क्लैन का शुक्रिया करता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट मानकर इतनी दूर आए। कोकोनट ग्रोव की एक लड़की तुरंत पूछती है मीट कहाँ है। चेन कामली बोलता है पास ही है और जितना उठा सकते हो ले जाओ। जब वो वहां पहुंचते हैं वो लिटरल माउंटेन ऑफ मीट देखकर जम जाते हैं। ह्यूजैन और लुएंग पहले से ही उसे काट रहे होते हैं। एक लड़की आगे बढ़कर मीट लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वार्न किया जाता है कि ये मीट बहुत टफ है। वो वुडन स्टिक से काटने की कोशिश करती है और स्टिक टूट जाती है। लुएंग और ह्यूजैन हंस पड़ते हैं। लड़की गुस्से में पूछती है क्या फनी है और बोलती है उन्होंने सिर्फ इसलिए बुल्स पकड़े क्योंकि हर्ड ऑलरेडी केओस में था। ह्यूजैन पलटकर पूछता है क्या वो लड़ना चाहती है। तभी चेन की एक्स उनके बीच जमीन में जा गिरती है और कोकोनट ग्रोव गर्ल्स डरकर पीछे हट जाती हैं। उसने फाइट रोकने के लिए एक्स फेंका था। लीसा शॉक में पूछती है ये कैसा वेपन है, ये उनके आयरनवुड ब्रांचेस और बोन नाइफ से काफी बेटर है। चेन बोलता है उसकी पंगू एक्स से मीट काट लो। ह्यूजैन कंप्लेन करता है कि लड़कियों ने स्टार्ट किया था, लेकिन चेन उसे शार्पली ऑर्डर देता है जो बोला है वो करो। वो ग्रम्बल करता हुआ मान जाता है और बोलता है लड़कियां लकी हैं। चेन लीसा को बोलता है वो इंश्योर करेगा कि वो बिना प्रॉब्लम के मीट ले जा सके। वो हमेशा अपना वर्ड रखता है, ये उसका प्रिंसिपल है। नर्वस लीसा पूछती है उसने बुल हर्ट को कैसे कॉन्कर किया। चेन बोलता है ये डिपेंड करता है कि वो ट्रस्ट करेगी या खुद एक्सपीरियंस करेगी। फिर बोलता है आज के लिए बस करो, मीट लो और चली जाओ। लीसा कहती है वो
काफी कोल्ड हार्टेड लगता है। चेन अंदर से टेंस हो जाता है। उसका ड्रामेटिक एक्स थ्रो थोड़ा ज्यादा हो गया था और अगर बुल बैंडेज ना होता तो उसका वूंड फिर से खुल जाता और वही होता है, खून सीप होने लगता है और चेन तुरंत वरिड हो जाता है। थैंकफुली अमेयो लीसा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और चेन अपना वूंड छुपा लेता है। अमेयो बोलती है उनके पास पावरफुल वेपन्स भी हैं जो वो कोकोनट ग्रोव क्लैन को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन लीसा मना कर देती है और बोलती है उनके पास भी स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं जो उन्होंने अभी नहीं दिखाए और उम्मीद करती है कि उन्हें यूज ना करना पड़े। फिर वो अपने लोगों को बोलती है जितना ले सकते हो लो और वापस चलो। अमेयो ऐड करती है अगर ये इनफ ना हो तो वापस आ सकते हो, लेकिन जल्दी आना क्योंकि और क्लैंस को भी शेयर चाहिए। वापस जाते वक्त लीसा पूछती है इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। कुछ लड़कियां सामने आती हैं रिपोर्ट देने। लीसा ने उन्हें पहले ही छुपकर सब देखने के लिए भेजा था। उनमें से एक माया बोलती है उन्होंने देखा लोग हाउस बना रहे हैं और अंदर से कभी कभी बोर ग्राउल सुनाई देती हैं। शायद बोर्स वहां रखे गए हैं। लीसा शॉक हो जाती है और सोचती है कि चैन ने सच में इतना अच्छा शेल्टर बोर्स के लिए बनाया है। माया ऐड करती है और भी शॉकिंग बात यह है कि चैन का क्लैन फायर गॉड की पावर मास्टर कर चुका लगता है। लीसा सीधा बोलती है ये इम्पॉसिबल है। मिया एक्सप्लेन करती है उन्होंने फायर को नोवेयर से अपीयर होते देखा और उससे मीट रोस्ट किया। वो थोड़ा हेजिटेट करती है लेकिन लीसा उसे फोर्स करती है सीधा बोलने को। माया फिर बोलती है चैन के क्लैन में टोटल थोड़े से ज्यादा 10 लोग हैं, कुछ बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, लेकिन वो सस्पेक्ट करती है कि वो अपनी रियल नंबर्स छुपा रहे हैं। लीसा गुस्से में पूछती है उन्होंने और केयरफुली सर्च क्यों नहीं किया। माया बोलती है पास के ट्रीज काट दिए गए थे, अगर वो और पास जाती तो पकड़ी जा सकती थी, इसलिए उन्हें दूर से वुड से देखना पड़ा। लीसा बस ठीक है बोलती है और अचानक उन्हें विप से मार देती है। वॉर्न करती है कि अगली बार एक्सक्यूज दिया तो पनिशमेंट और बड़ा होगा। मिया झुककर लीसा का शुक्रिया करती है कि उसने रहम दिखाया। वापस चेन के कैंप में वो थोड़ा रिलैक्स करता है जब अमेयो आकर उसकी कंडीशन पूछती है। चेन मानता है बुलहर्ड ने उसे काफी डैमेज दिया है और वो ये भी नोटिस करता है कि अमेयो के पास बात करने का नेचुरल टैलेंट है। फिर वो थोड़ा टीज करती पूछती है क्या कोकोनट ग्रोव क्वीन के मुकाबले में वो उसे पसंद करता है। चेन ऑकवर्ड हो जाता है और तुरंत बोलता है गलत मत समझना। वो अमेयो को बोलता है बाहर छुके हुए मेन को बुलाओ ताकि वो रिकवर कर सके और लैंगुची एंट्रेंस गार्ड करेगा जब तक वो फुली हील नहीं हो जाता। अमेयो अग्री करती है और ऐड करती है वो काफी कूल लग रहा है, जिससे चेन ऑकवर्डली ब्लश कर जाता है। तभी सैम आता है और बोलता है चैन सच में अमेजिंग था। कोकोनट ग्रोव क्लैन ने बिल्कुल वैसे ही वॉचेस लगाए जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था। चैन पूछता है दूसरा टास्क क्या हुआ। सैम बोलता है कंप्लीट हो गया। कोकोनट ग्रोव क्लैन ने वही देखा जो चैन उन्हें दिखाना चाहता था और जो नहीं देखना था वो मिस कर दिया। चैन उसकी तारीफ करता है और सैम खुश हो जाता है, बोलता है ये कुछ भी नहीं था और वो स्टोन बोन और बाकी लोगों की हेल्प करने जा रहा है घर बनाने में। सैम के जाने के बाद अमेयो पूछती है क्या चैन सच में मानता है कोकोनट ग्रोव क्लैन विलिंगली ज्वाइन करेगा। चैन बोलता है अभी कहना जल्दी है, प्लान अभी आधा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब कोकोनट ग्रोव क्लैन आएगा तब सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा। फिर चैन अपने शेड में रेस्ट करने जाता है और अपने सप्लाईज चेक करता है। देखता है उसके पास सिर्फ 11 दिन बचे हैं और पूरी तरह हील होने के लिए ये टाइम काफी नहीं है। वो सिस्टम से वॉर हाउस ओपन करने को बोलता है और देखता है सिर्फ एक पैकेट सॉल्ट और एक ट्यूब हिमैटिक ऑइंटमेंट बची है। सिस्टम ये भी दिखाता है कि उसकी एक्स अपग्रेड होकर पंगू एक्स बन चुकी है। चेन शॉक हो जाता है और सोचता है ये कब हुआ। फिर रियलाइज करता है शायद उसने मिस कर दिया जब उसने सुबह एक्स लैंगू को दी थी। फिर वो अपनी स्पीयर्स चेक करता है और स्क्रीन पर एक्टिवेशन कंडीशन दिखाता है कि ये तब ट्रिगर हुआ जब वो फाइट में इंजर्ड हुआ था। डिस्क्रिप्शन देखकर वो समझता है क्रिएशन जैसे इफेक्ट्स के लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा लेट। वो थोड़ी देर सोचता है क्या बाकी वेपन्स में भी हिडन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन फिर आइडिया छोड़ देता है। हर वेपन के अलग कंडीशंस होंगे, बेटर है फेट पर छोड़ दे। फिर वो अपने आइटम्स चेक करता है और देखता है हिमैटिक ऑइंटमेंट सिर्फ एक बार और यूज हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है इसे किसी क्रिटिकल मोमेंट के लिए सेव करेगा, वरना उसे नियर बाय क्रीचर्स हंट करने के लिए एक्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करता है कोकोनट ग्रोव जो मीट ले गया है वो सिर्फ 2 डेज चलेगा और टाइम कम है, इसलिए अभी उसे सैम पर रिलाई करना पड़ेगा। वो लैंगुची को बोलता है सैम को बुलाओ, अभी और काम बाकी है। थोड़ी देर बाद सैम आता है और पूछता है क्या हुआ। चेन पूछता है उसे याद है ब्लैक बुल्स जिसे वो भगा चुके थे। फिर उसे ऑर्डर देता है 2 दिन के अंदर उन्हें ढूंढकर रिपोर्ट करे। सैम तुरंत निकल जाता है और चिल्लाता है जैसे ही उन्हें ढूंढेगा वापस आ जाएगा। उसे जाते देख चेन सोचता है सब मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है क्लैन के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर करे। जब सैम बाकी ब्लैक बुल्स ढूंढ रहा होता है, चेन गिफ्ट्स पर काम करता है। 2 दिन बाद वो स्क्रीन चेक करता है और देखता है सिर्फ 9 दिन बचे हैं मिशन के लिए। इस दौरान वो स्टोन स्पीयर हेड, बोन विसल और बुलहॉर्न वाटर फ्लास्क बना लेता है और टेक्निकल पॉइंट्स अर्न करता है।
वो प्लान करता है विसल स्टोनबोन को देगा ताकि वो बैटल या हंट में इजीली कमांड कर सके। स्टोन स्पीयर हेड्स वुडन स्पीयर्स को और डेडली बना देंगे अगर कोकोनट ग्रोव क्लैन हॉस्टाइल हो जाए तो। और बुलहॉर्न वाटर फ्लास्क सैम के लिए है। तभी अमेयो गुड न्यूज के साथ आती है कि हाउसेस कंप्लीट हो गए हैं। चेन बोलता है चलो देखते हैं। जब वो पहुंचता है, स्टोनबोन प्राउडली दिखाता है जो उन्होंने बनाया और पूछता है क्या ये कूल नहीं है। चेन को एक्चुअली इतना पसंद नहीं आता, लेकिन फिलहाल वो हाँ बोल देता है और सब चीयर करते हैं। अब उन्हें केजेस में रहना या ब्रांचेस ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, चेन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। फिर भी स्टोनबोन स्ट्रॉड और फिट करता है और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही ये सेट होता है, चेन को हाउस बिल्ड करने के लिए 10 टेक्निकल पॉइंट्स मिलते हैं। वो ध्यान से आसपास देखता है और रियलाइज करता है ट्राइब उसके आने के बाद काफी चेंज हो गया है। पहले वो वाइल्ड बीस्ट्स जैसे थे जो इंस्टिंक्ट पर सर्वाइव करते थे। अब उनका बिहेवियर इंप्रूव हो गया है और इंटेलिजेंस क्लियरली बढ़ रही है। चेन सोचता है क्या ये सब सिस्टम की वजह से हो रहा है, जैसे एवोल्यूशन को फास्ट फॉरवर्ड किया जा रहा हो। वो बोलता है सैम आते ही उसे इन्फॉर्म करें। फिर वो अपने शेड में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैम दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है उसने उन्हें ढूंढ लिया। चेन उसे प्रेज करता है और अनाउंस करता है अब प्लान का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो सकता है। वो सबको उसके साथ चलने को बोलता है और स्टोनबोन को साइड में ले जाकर कहता है उसे बात करनी है। कुछ मिनट बाद चेन प्लान एक्सप्लेन करता है और पूछता है किसी को डाउट है। स्टोनबोन नर्वस होकर पूछता है क्या ये काम करेगा और रिस्क की टेंशन लेता है। सैम बोलता है टेंशन मत लो, वो हैंडल कर लेगा और जब टाइम आएगा स्टोनबोन को बस लीड करना होगा। चेन स्टोनबोन को विसल देता है और बोलता है ये कमांड इजी बना देगा। वो सैम को बोलता है उसके लिए भी गिफ्ट रेडी है जो मिशन के बाद मिलेगा। सैम खुश हो जाता है। फाइनली चेन स्माइल करता है और रिमाइंड करता है जैसे ही उसका सिग्नल मिले एक्शन लेना। हवांगशु, सैम, स्टोनबोन और लुएंग सब अपने टास्क के लिए निकल जाते हैं। चेन सोचता है मैन पावर कितनी कम है, इसलिए इंजर्ड लोगों को भी काम देना पड़ रहा है। वो अमेयो को बोलता है मिया और लैंगुची से वुडन हाउस के सामने बड़ा बोन फायर बनवाओ, लेकिन अभी जलाना मत। अमेयो पूछती है क्या ये आने वाले गेस्ट के लिए है। चेन हाँ बोलता है और सोचता है क्या 2 दिन पहले सेट किया बेट काम करेगा। कुछ देर बाद एक लड़की काम कर रही होती है जब वो कोकोनट ग्रोव क्लैन का बड़ा ग्रुप कैंप की तरफ आता हुआ देखती है। वो तुरंत दौड़कर चेन को बताती है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन आ गया है। अंदर अमेयो उसकी देखभाल कर रही होती है और चेन उस केयर को एंजॉय कर रहा होता है। वो ये तक सोच लेता है कि जब कोकोनट ग्रोव क्लैन उसके अंडर आ जाएगा तो लीसा और अमेयो दोनों उसकी देखभाल करेंगी। जैसे ही वो सुनता है कोकोनट ग्रोव क्लैन आ गया है, अमेयो बाहर जाकर उनका वेलकम करती है और लीसा को पैलेस के अंदर आने को बोलती है। कहती है उनका किंग वेट कर रहा है। पैलेस शब्द सुनकर लीसा शॉक हो जाती है। वो सोचती है चैन के लोगों ने इतनी जल्दी स्ट्रॉ शेड को वुडन हाउस में कैसे बदल दिया। वो लगातार देखते हुए सोचती रहती है कि चैन का क्लैन इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। फिर लीसा स्माइल करती है और पूछती है क्या उनका किंग बाहर आने से डर रहा है उनसे मिलने के लिए। वो आगे कहती है कि वो दोबारा चेन के क्लैन को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन इस बार वो एक्स्ट्रा मीट कॉम्पेंसेशन के तौर पर ले जाएंगी। मतलब वो फॉर्मली पीस दिखा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अपना बेनिफिट सिक्योर कर रही हैं। आओ हंस पड़ती है और कहती है उनके किंग ने ऑलरेडी 40 पोर्शंस मीट प्रिपेयर करवा दिए हैं, तो लीसा जितना चाहे ले सकती है, जो क्लियरली दिखाता है कि चेन ऑलरेडी उनके मूव को एंटिसिपेट कर चुका था। ये एक सटल साइकोलॉजिकल चेक है जिससे लीसा की इंटेंशन मेजर हो रही है। लीसा फिर पूछती है अगर आओ इतनी केयर करती है तो कोकोनट ग्रोव क्लैन ज्वाइन क्यों नहीं करती और उसे अपने पास जगह भी ऑफर करती है। ये डायरेक्ट लॉयल्टी टेस्ट है। आओ शुक्रिया बोलती है, लेकिन कहती है वो पहले ही अपने किंग की स्ट्रेंथ से जीत चुकी है, यानी उसकी लॉयल्टी फुल्ली शिफ्ट हो चुकी है। वो पोलाइटली मना करती है और उन्हें मीट वाले जगह ले जाती है और कहती है अगर सब कैरी नहीं कर सकते तो वहीं पर जितना चाहे खा सकते हैं, जो एक कैलकुलेटेड जेनरोसिटी है। द स्पॉट, यहाँ एम्फेसिस है कि कंट्रोल अभी भी चेन के साइड पर है। वो ऐड करती है अगर मीट काटना मुश्किल हो तो चेन के वॉरियर्स हेल्प करेंगे, यानी इनडायरेक्टली पावर और एफिशिएंसी का डिस्प्ले कंटिन्यू है। लीसा अपने लोगों को बोलती है शांत रहकर खाना खाओ जब तक वो खुद चेन से मिलकर आती है, जो उसकी लीडरशिप और कॉशन दोनों दिखाता है। जब लीसा अंदर एंटर करती है, चेन उसे एक काम वार्मथ के साथ ग्रीट करता है, जो उसकी कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस को शो करता है। चेन को उस रिफाइंड हाउस में देखकर लीसा ब्लश कर देती है, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो रही है। फिर भी वो अपना कंपोजर मेंटेन करती है और पूछती है क्या ये उसका प्लेस है, और एडमिट करती है कि ये काफी डिसेंट लग रहा है। चेन उसकी इंटरेस्ट नोटिस करता है और उसे और इंप्रेस करने का डिसाइड करता है। कहता है ये सिर्फ टेम्परेरी शेल्टर है और जब रियल पैलेस बनेगा तो ये ट्राइब्स को दे दिया जाएगा, जो एक बड़ा विजन स्टेटमेंट है। लीसा फ्रीज हो जाती है और पूछती है क्या वो सच में अपने लोगों को ऐसी जगह में रहने देगा। उसका शॉक नेचुरल है। चेन कहता है अभी ये रफ है, लेकिन बाद में वो उनके लिए और बेटर स्टोन हाउसेस बनाएगा, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लीडरशिप को हाईलाइट करता है। अचानक बिना वार्निंग के लीसा अपना विप निकालती है और चेन को बांधकर उसके पास लीन करती है। यहाँ से पावर डायनामिक अब्रप्टली शिफ्ट होता है। टेंस चेन पूछता है वो क्या कर रही है, जो उसकी करंट वल्नरेबल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है।
लीसा कहती है कोई भी आदमी उसे जितना वो समझती है उतना नहीं समझ सकता और उसे पता है कैसे किसी से अपनी मर्जी से चीजें ली जाती हैं। यानी वो साइकोलॉजिकल और सेडक्टिव प्रेशर यूज कर रही है। वो सोचती है क्या इतना काफी होगा उसे तोड़ने के लिए, मतलब ये एक टेस्ट है। चैन अंदर से डिस्टर्ब होता है लेकिन बाहर से स्टर्न फेस रखकर हंसता है, यानी वो अपनी वीकनेस हाइड कर रहा है। वो पूछता है क्या उसे लगता है ये उसे फोर्स कर लेगा और उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। ये प्योर ब्लफ का मोमेंट है। अंदर से चैन पैनिक कर रहा होता है क्योंकि उसके पास सच में कोई बैकअप नहीं है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और उसकी इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जो फाइट को और मुश्किल बना देती हैं। तभी आओ एंटर करती है और अनाउंस करती है कि फीस्ट रेडी है, जो परफेक्ट इंटरप्शन बन जाता है। लेकिन जैसे ही आओ चैन और लीसा को उस पोजीशन में देखती है वो फ्रीज हो जाती है और बोल पड़ती है कि चैन को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ ऑकवर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। लीसा वे फटा लेती है और चैन बोलता है बात हो गई, अब बाहर चलकर बारबेक्यू करते हैं, यानी वो कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है। वो आओ से पूछता है क्या फायर जल चुकी है, जो नॉर्मल फ्लो रिस्टोर करने का स्टेप है। मीनवाइल लीसा सोचती है कि चैन का इतना काम रहना क्या किसी हिडन प्लान का सिग्नल है या वो सच में डेथ से नहीं डरता, जो उसके माइंड में डाउट क्रिएट करता है। अपने लोगों के कंपैरिजन में चैन का कंपोजर अलग फील होता है, जो उस पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रहा है। बाहर कोकोनट गर्ल्स खुशी से लीसा को बुलाती हैं और बोलती हैं ग्रिल्ड मीट की स्मेल अमेजिंग है। एटमॉस्फेयर सडनली लाइट हो जाता है। चैन आओ को फॉल्ट देता है और बोलता है सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, जो एक स्मॉल बट इंपैक्टफुल इनोवेशन है। आओ सबको बोलती है थोड़ा सा मीट पर डालकर टेस्ट इंप्रूव करो और सब इंप्रेस हो जाते हैं। लीसा तुरंत पूछती है आओ यू क्या डाल रही है, सस्पिशन अभी भी अलाइव है। आओ सीधा बोलती है अगर डर लग रहा है तो मत खाओ, जो एक कॉन्फिडेंट चैलेंज है। लेकिन जब लीसा देखती है कि उसके लोग टेस्ट की तारीफ कर रहे हैं तो वो समझ जाती है प्रूफ ने डाउट तोड़ दिया। चैन भी खुश होता है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन सैम और स्टोन बोन को टाइम दे रहा है अपना काम कंप्लीट करने का। सीन शिफ्ट होता है स्टोन बोन और बाकी लोगों पर जो ब्लैक बुल्स के पास वेट कर रहे हैं। पैरेलल प्लान चल रहा है। लियू थैंग पूछता है जब उनके पास ऑलरेडी इनफ मीट है तो फिर बुल्स क्यों हंट कर रहे हैं, जो लॉजिकल डाउट है। स्टोन बोन कहता है वो हंट के लिए नहीं आए, यानी हिडन ऑब्जेक्टिव है। वो लुआंग को बोलता है सवाल बंद करो और ऑर्डर्स फॉलो करो, डिसिप्लिन एनफोर्स होता है। तभी हंगू का सिग्नल आता है और सब एक साथ स्पीयर्स फेंक देते हैं। एक्शन स्टार्ट होता है। पूरा हट भाग पड़ता है, केओस क्रिएट होता है। स्टोन बोन सैम को शाउट करता है कि बुल्स उसकी तरफ आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन क्लियर है। सैम बोलता है टेंशन मत लो और ट्री से जंप करके एक बुल के नेक में स्पीयर घुसा देता है, जो प्रिसाइज एग्जीक्यूशन है। हिट लगते ही सैम चिल्लाता है उसने कर दिया, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो डिक्लेयर करता है बुल अब उसका है, यानी कंट्रोल क्लेम। इंजर्ड बुल पागलपन में भागना स्टार्ट कर देता है, केओस और बढ़ जाता है। सैम खुद को स्ट्रांग बनाए रखता है और सोचता है वो हैंडल कर लेगा। सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है। दूर से हैंग नोटिस करता है हर्ड ईस्ट की तरफ जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। स्टोन बोन सिग्नल देता है और सैम समझ जाता है डायरेक्शन गलत है, तुरंत एडजस्ट करता है। वो बुल को राइट तरफ मोड़ता है और उसे वेस्ट की तरफ भगा देता है, यानी प्लान करेक्ट डायरेक्शन में पुश होता है। सीन कट होता है चैन के डेन पर, जहां कोकोनट गर्ल्स रिलैक्स्ड होकर खाना खा रही होती हैं और चैन सिग्नल का वेट कर रही होती हैं। तभी एक डिफेंडर भागते हुए आती है। लीसा उसे देखकर पूछती है क्या हुआ, और वो रोकर बताती है कि पागल ब्लैक बुल्स ने उनका कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया और डिफेंडर्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। लीसा तुरंत खड़ी हो जाती है और सबको बेस वापस चलने का ऑर्डर देती है। बोलती है वो इन बुल्स को सबक सिखाएगी, लेकिन अंदर से वो शेकन है क्योंकि उन्होंने हमेशा बुल से दूरी बनाई थी। कोकोनट ग्रूव कैंप में गर्ल्स बुल्स को रोक नहीं पा रही होती। स्लिंग शॉट भी काम नहीं करता, तो वो क्लोज कॉम्बैट में उतर जाती हैं अपनी सिस्टर्स को बचाने के लिए। एक लड़की जंप करती है लेकिन बुल उस पर फिर अटैक करता है। तभी लीसा आकर विप से बुल का लेग पकड़ लेती है और सबका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लीसा गुस्से में चिल्लाती है कि उन्होंने मेरे लोगों को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। वो एक बुल को गिरा देती है लेकिन वो फिर उठकर लीसा पर चार्ज करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तभी चैन टाइम पर आकर उसे पकड़ लेता है और पूछता है वो ठीक है या नहीं। लीसा गुस्से में कहती है वो ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। साइड में हैंग शू, सैम, लुआंग और स्टोन बोन ऑकवर्डली अपना फेस छिपा रहे होते हैं क्योंकि ये सब उनका ही प्लान था। चैन बुल्स को देखकर गुस्से में बोलता है क्या उन्होंने अपना दर्द भूल दिया। बुल्स रोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैन टेंस हो जाता है और सोचता है क्या वो उसे पहचान नहीं रहे, क्या ब्लैक बुल किंग की हाइट का क्लोक इंटिमिडेटिंग इनफ नहीं है। तभी रिलीफ मिलता है जब बुल पीछे हटने लगता है। चैन बोलता है लगता है हर्ट का नया किंग आ गया है और उसे वीक बुल कर चैलेंज करता है। तुरंत चैन का क्लैन अटैक करता है और स्टोन बोन सैम को बॉस पर फोकस करने को बोलता है। स्टोन बोन की हेल्प से सैम बुल पर चढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चैन नोटिस करता है सैम में राइडिंग का टैलेंट है। जब सब हर्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, चैन लीसा को बोलता है वो चली जाए, लेकिन वो मना करती है क्योंकि हर्ट अभी भी डेंजरस है। चैन उसे रोकता है और कहता है वो इन मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर सकती और कम लोगों के साथ फाइट सुसाइड होगी। लीसा चुप हो जाती है।
फिर चैन बोलता है वो अपने लोगों को उसके कैंप ले जाए जहां वो रिकलर कर सकें और सही टाइम पर वापस फाइट करें। वो उन्हें शेल्टर, फूड और प्रोटेक्शन प्रॉमिस करता है। आओ भी लीसा को बोलती है अपने लोगों की कंडीशन देखो, वो फाइट के लायक नहीं है। आखिर में लीसा ऑर्डर देती है इंजर्ड को हेल्प करो और नॉर्थ की तरफ चैन के कैंप रिट्रीट करो। आयोन गुस्से में रिएक्ट करती है लेकिन क्वीन को मना नहीं कर सकती। चैन आओ को एस्कॉर्ट का चार्ज देता है और वो सबको ले जाती है। इधर स्टोनबोन और बाकी लोग फाइट कंटिन्यू करते हैं और आयोन भी ज्वाइन करती हैं। स्टोनबोन उसे बोलता है डर लग रहा है तो पीछे हट जाओ, लेकिन वो इग्नोर करके अटैक करती है। चैन बोलता है उसे रहने दो और फोकस करो। वो मानता है ये लड़कियां ब्रेव हैं। इवनिंग में सब चैन के कैंप लौटते हैं और माया उनका वेलकम करती है। बोलती है सब सेफ वापस आ गए, ये अच्छी बात है। आयोन एक्सप्लेन करती है चैन और बाकी लोग पीछे रुक गए टाइम बाय करने के लिए। माया बोलती है कोकोनट गर्ल्स हाउसेज में रह सकती हैं और रिलीफ फील करती है कि अगर उन्होंने इंजरीज के बाद भी हाउसेज कंप्लीट ना किए होते तो जगह नहीं होती। आओ लीसा को बोलती है सबको फूड, शेल्टर और सेफ्टी मिल चुकी है, इसलिए टेंशन ना ले और रेस्ट करे। लीसा चुपचाप शुक्रिया बोलती है। आओ रिलीफ फील करती है और चैन की बात याद करती है कि प्लान का गोल मिनिमम कॉस्ट में कोकोनट ग्रोव क्लैन को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि उनके पास और इंजरीज के लिए स्पेस नहीं है। अब सिर्फ फाइनल स्टेप बचा है। नेक्स्ट डे माया हुआत्साओ से पूछती है सब स्मूथ रहा। वो बोलता है हाँ, वो रात भर गार्ड पर था और कुछ नहीं हुआ। आओ लीसा के घर के बाहर गार्ड कर रही होती है जब उसे शैडो फील होती है और देखती है माया आई है। वो पूछती है क्या चाहिए। माया बोलती है किंग ने लीसा को पैलेस बुलाया है इंपॉर्टेंट बात के लिए। सीन शिफ्ट होता है चैन पर जो सिस्टम चेक कर रहा होता है। तभी लीसा आती है, कहती है मर्जिंग का आंसर नो है, वो अग्री नहीं करेगी। वो वॉर्न करती है कि चैन ये ना सोचे कि वो उन्हें प्रेशर कर सकता है क्योंकि वो वीक है। चैन बोलता है वो फोर्स नहीं कर रहा, ट्रेड ऑफर कर रहा है। वो उसे हाउसेज, वेपन्स और फायर बनाना सिखाएगा और बदले में क्लैन मर्ज करेगा। वो फिर पूछता है एक्सेप्ट करो और उसके प्रोटेक्शन में रहो। चैन पास आकर बोलता है सिर्फ करेज काफी नहीं होता। वो रिमाइंड करता है बेसरा क्लैन और जाइंट स्टोन क्लैन का डेंजर और कहता है अभी वो इंजर्ड फोन की तरह हैं जिसे प्रेडेटर्स हंट करेंगे। लीसा गुस्से में बोलती है बस करो, वो सब जानती है, लेकिन सिचुएशन सिंपल नहीं है। वो अपनी गर्ल्स को फोर्स नहीं कर सकती। वो पूछती है क्या चैन सच में ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। चैन स्माइल करके हाँ बोल देता है। बाहर आकर चैन गर्ल्स को एड्रेस करता है और कहता है क्वीन इंजर्ड है तो वो खुद फाइट नहीं करेगा। फेयरनेस के लिए स्टोनबोन उसकी जगह लड़ेगा। स्टोनबोन हंसता है और पूछता है कौन सामने आएगा। आयोन तुरंत एक्सेप्ट करती है। स्टोनबोन वार्निंग देता है हार न जाएं और आयोन बोलती है उसके ईगल वेपन से बचकर रहें। ड्यूल स्टार्ट होता है और आयोन बोन नाइफ फेंकती है। स्टोनबोन पहले हंसता है लेकिन देख लेता है चैन पीछे खड़ा है। अगर डॉज करेगा तो चैन हिट होगा, इसलिए वो एक्स से ब्लॉक करता है। दूसरा नाइफ उसके हेलमेट को स्क्रैच करता है और वो गुस्से में आ जाता है। वो आयोन पर ब्रूटल फोर्स से चार्ज करता है। आयोन प्रेशर में आ जाती है, तभी एक और गर्ल जंप करके नाइफ फेंकती है और उस मोमेंट पे आयोन उसे गिरा देती है। स्टोनबोन चिल्लाता है ये अनफेयर है क्योंकि उस पर एम्बुश हुआ। जमीन पर गिरते ही आयोन नाइफ उठाकर सीधा चैन पर अटैक करती है, लेकिन चैन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसने ऑलरेडी हैंग शेयर को गार्ड पर रखा होता है। रूफ से हैंग स्पीयर फेंकता है और आयोन को हिट करके गिरा देता है। तुरंत कोकोनट ग्रोव गर्ल्स गुस्से में चैन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। उन्होंने उस पर सीधा इल्जाम लगाया कि उसने चीटिंग की और एक प्लान बनाकर उन्हें अपनी टेरिटरी में फंसाया। स्टोनबोन और आयुन दोनों टेंस हो गए। जैसे ही स्टैंड ऑफ और इंटेंस होने लगा, लड़कियां लीसा से ऑर्डर मांगने लगी और इंसिस्ट करने लगी कि वो यहाँ सबको खत्म कर सकती हैं। चैन भी टेंस हो गया क्योंकि असैसिनेशन उसके प्लान का हिस्सा नहीं था और वो सोचने लगा कि क्या कोकोनट ग्रोव गर्ल्स जानबूझकर फुल फाइट शुरू करना चाहती हैं, चाहे लीसा ने ऑर्डर दिया हो या उसे खुद कुछ पता ना हो। अगर क्वीन ने कमांड दिया होता तो वो लीसा को हॉस्टेज बनाकर सिचुएशन कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए लीसा ने गुस्से में अपने लोगों को तुरंत रोकने का ऑर्डर दिया। उसने चिल्लाकर पूछा क्या उन्हें लगता है उनका छोटा सा स्कीम उसे बेवकूफ बना सकता है। उसने कहा वो कभी अलाउ नहीं करेगी कि जो लोग उनकी मदद कर चुके हैं उनके साथ इतनी बेइज्जती से पेश आया जाए। लीसा ने ऐड किया कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी कि कौन असैसिनेशन प्लान में शामिल था, लेकिन ड्यूएल फिर भी उनकी हार है। फिर उसने चैन से कहा कि आयुन कोकोनट ग्रोव क्लान की सबसे ब्रेव और लॉयल वॉरियर है। उसके बिना आयुन कभी अपनी प्राइड को इतनी छोटी चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं करती। लीजा ने कहा कि वो जानती है चैन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, लगभग मिराक्युलस। इसलिए उसने पूछा क्या वो इतना जनरस हो सकता है कि टीना की जान बख्श दे। कोकोनट ग्रोव क्लैन हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा। चैन बाहर से सख्त दिखा लेकिन अंदर से उसे रिलीफ मिला। ये सबसे बुरा आउटकम नहीं था और सिचुएशन का कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ गया था। हीमोस्टैटिक क्विंकमेंट को याद करते हुए उसने लीसा से कहा टेंशन ना ले, आयुन नहीं मरेगी, आखिर वो अब एलाइज हैं। एक लड़की ने चैन से जल्दी करने को कहा। आयुन की हालत तेजी से खराब हो रही थी। जब चैन मदद करने आगे बढ़ा उसने डिसाइड किया कि बड़े फायदे के लिए वो टीना के असैसिनेशन अटेम्प्ट को इग्नोर करेगा, लेकिन उसकी एक्शन बिना सजा के नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने सिर्फ थोड़ा सा मेडिसिन यूज किया, इतना कि आयुन जिंदा रहे लेकिन पूरी तरह ठीक ना हो, और बाकी ऑइंटमेंट अपने लिए बचा लिया।
ट्रीटमेंट के बाद उसने सबको कहा आयुन को घर ले जाओ और बताया कि वो कुछ दिन में रिकवर हो जाएगी। ये देखकर कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां चेन की तारीफ करने लगी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई मिरेकल देखा हो। चेन ने लीसा को गले लगाया और पूछा कि अब उनका क्लैन उसके ट्राइब में मर्ज हो सकता है। खुशी से लाल पड़कर लीसा ने तुरंत हाँ कर दी। चेन मुस्कुराया और कहा वो अपने लोगों को लीड करती रहें जब तक वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करें। लीसा ने फिर कहा कि उसकी एक लास्ट रिक्वेस्ट है। चेन को उसका पार्टनर बनना होगा और उन्हें एक सेरेमनी करके इसे ऑफिशियल बनाना चाहिए। ये सुनकर चेन खुशी से लाल पड़ गया। उसे लगा जैसे कोई गिफ्ट सीधा उसकी गोद में गिर गया हो। उसने अपने दिमाग में शादी, रिंग एक्सचेंज, ब्राइडल चेंबर, एक बेटी को साथ बड़ा करना, उसकी शादी देखना, साथ बूढ़ा होना और आखिर में साथ आफ्टर लाइफ में जाना सब इमेजिन कर लिया। चेन के अजीब एक्सप्रेशंस देखकर लीसा थोड़ी नर्वस हो गई और पूछा क्या हुआ, क्या वो पार्टनर सेरेमनी नहीं चाहता? चेन ने तुरंत कहा कि वो बिल्कुल चाहता है और उसे जोर से गले लगा लिया। फिर उसने लीसा से कहा वो आराम करे और अच्छे से रिकवर हो क्योंकि उसे भी सेरेमनी के लिए प्रिपेयर करना है। उसने सबको रेस्ट करने का ऑर्डर दिया और कहा कुछ दिन बाद सेरेमनी के लिए वापस आए। इसके बाद सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि उसका ट्राइब ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो गया है और उसे नाम चूज करना है। ध्यान से देखने पर चेन ने देखा ट्राइब की पॉपुलेशन सिर्फ 46 है और सोचा 4 लोग कम क्यों हैं। उसने नाम रखा न्यूबी ट्राइब। फिर चेन बेकलैंड को हैंडल करने के बारे में सोचने लगा और ये भी कंसिडर किया कि कुछ लोगों को प्रिजनर बना ले। फिर भी वो श्योर नहीं था कि कैप्टिव्स पॉपुलेशन में काउंट होंगे या नहीं। तब उसने कोकोनट ग्रोव की कुछ लड़कियों को धीरे से बात करते सुना। वो कह रही थीं कि पहले उन्हें चेन की स्माइल पसंद थी, लेकिन अब वो भी उन आदमियों की तरह हो जाएगा जो क्वीन के पार्टनर बने थे। सेरेमनी में काट दिए जाते हैं फिर खा लिए जाते हैं। ये सुनते ही चेन एकदम स्टिफ हो गया। क्वीन आदमियों को खाती है? उसने सोचा क्या इसी वजह से कोकोनट ग्रोव क्लैन में मेल्स इतने कम हैं? तभी अचानक कोई उसके पीछे आ गया जिससे वो घबराकर चिल्लाया और बोला मुझे मत चोट पहुंचाओ। मियाँ सामने आई और पूछा वो इतना डरा हुआ क्यों है। अभी भी शौक में चेन ने पूछा उसे क्या चाहिए। मियाँ ने पूछा क्या वो सच में लीजा का पार्टनर बनने वाला है। चेन ने माना शायद उसे दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि सेरेमनी के लिए हाँ कहना थोड़ा जल्दी हो गया था। मियाँ ने पूछा क्या वो सच कह रहा है। चेन ने कहा उसे लगा था उसे एक दुल्हन मिल रही है, लेकिन लीजा तो प्रेइंग मैंटिस जैसी निकली। मियाँ खुशी से जश्न मनाने लगी। तभी आयोन बीच में आई और पूछा वो छुपकर क्यों निकली जब उसे रेस्ट करना चाहिए। शर्माते हुए मियाँ ने कहा वो चैन के साथ रहना चाहती थी। चैन ने थोड़ी उदासी से कहा उसे अकेला रहना है और सजेस्ट किया अगर कोकोनट ग्रोव की लड़कियां चाहें तो हाउसेस बनाने में मदद करें। आयुन ने हाँ कहा और मियाँ को वापस ले जाने लगी। फिर भी मियाँ बार बार चैन से कहती रही कि वो ध्यान से सोचे और लीजा के बजाय उसे चूज करे। इसके बाद चैन ने डिसाइड किया कि वो लीजा से इस सब के बारे में बात करेगा। अगले दिन चैन ने देखा सब लोग हैरानी से अच्छे से मिलजुल कर रह रहे हैं और कोकोनट ग्रोव क्लैन भी हाउसेस बनाने में हेल्प कर रहा है। वो फार्मिंग एरिया की तरफ गया जहां कोकोनट ग्रोव ग्रुप का टेम्पररी कैंप लगा था। वहां पहुंचकर आयुन ने उसे ग्रीट किया और पूछा क्या वो क्वीन से मिलने आया है, अगर हाँ तो लीजा नदी के पास है। आयुन ने फिर लीजा को इन्फॉर्म किया कि किंग आ गए हैं और लीजा ने बाकी सबको वहां से जाने को कहा। जब वो दोनों अकेले हुए लीजा ने पूछा क्या कोई अर्जेंट बात हुई है। चैन ने कहा नहीं, वो बस देखने आया है उसकी चोट कैसे हील हो रही है। लीजा ने जवाब दिया 2 या 3 दिन में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर लीजा ने पूछा क्या चैन अपने रोमांस को जल्दी शुरू करना चाहता है। टेंस होकर चैन ने मना किया। फिर उससे उसका नाम पूछा। लीजा ने बताया वो उसे लीजा बुला सकता है। ये नाम उसे पुरानी क्वीन ने दिया था, लेकिन उसके एग्जाइल के बाद किसी ने उसे नहीं बुलाया। ये सुनकर चैन और अनईजी हो गया और सोचा या तो मानना पड़ेगा या एग्जाइल होना पड़ेगा। उसने पूछा क्या पुरानी क्वीन के पार्टनर्स भी थे और वो कहाँ गए। लीजा ने जवाब दिया सबको खा लिया गया। उनके क्लैन में क्वींस अपने पार्टनर्स को खाकर पावर हासिल करती हैं। ये सुनकर चैन और ज्यादा अलार्म हो गया, लेकिन थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ जब लीजा ने कहा कि वो पुरानी क्वीन की ट्रेडिशन थी और वो इसे फॉलो नहीं करेगी। चैन ने पूछा क्या उसने कभी किसी को खाया है। लीजा ने कहा वो अभी रिसेंटली क्वीन बनी है और उसका कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए मौका ही नहीं मिला। चैन ने फिर अलविदा कहा और सेरेमनी की प्रिपरेशन के लिए चला गया। वापस आते हुए उसने सोचा अगर खाए जाने का रिस्क नहीं है तो शायद वो मियाँ से बात करे। तब लीजा ने ऐड किया कि भले ही वो लोगों को नहीं खाती, लेकिन अगर किसी ने बाद में उसके साथ गलत किया तो वो बिना झिझक के उसे बुरी तरह सजा देगी। कुछ देर बाद चैन अपने लिविंग एरिया से गुजरा और सबको काम करते देखा। फिर उसे रियलाइज हुआ उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो उसने डिसाइड किया पहले प्रिजनर्स कैप्चर करे और उसे सिक्योर करे। चैन ने स्टोन बोन से कहा वो कुछ देर के लिए जा रहा है और उस टाइम स्टोन बोन सबका काम ऑर्गेनाइज करे और अगर कुछ अर्जेंट हो तो साउथ बीच पर उसे ढूंढने किसी को भेजे। सीन फिर साउथ सी बीच पर शिफ्ट होता है जहां चैन ने कुछ शॉकिंग देखा और सोचा क्या हुआ, क्या बेकलैंड वाइप आउट हो गया। डोडो बर्ड्स लाशों के बीच घूम रहे थे जो चैन को समझ आया कि अभी के लिए जगह सेफ है। बेकलैंड की बॉडीज चेक करके चैन ने देखा कि अभी भी इलास्टिसिटी है और कोई बदबू नहीं है, मतलब फाइट ज्यादा पुरानी नहीं है। उसने ये भी देखा उनके फिंगर क्लॉट्स काफी शार्प हैं और वुंड्स उन्हें मैच करते हैं। उसने सोचा क्या पानी वाले पागल एक दूसरे पर ही टूट पड़े। इस वजह से सर्वाइवर्स ढूंढना और भी जरूरी हो गया। वहां उसे एक लाश मिली जिसमें अंदर कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन चेहरा दर्द से मुड़ा हुआ था, जैसे वो बहुत तकलीफ में मरा हो।
जब चैन ये समझने की कोशिश कर रहा था, सैम अचानक आ गया और चिल्लाया कि बेकलाइन के कुछ लोग उनके बेस पर हंगामा कर रहे हैं। ये सुनकर चंद तुरंत बेस की तरफ दौड़ा। सीन बेस पर शिफ्ट होता है, जहां स्टोनबोन सबको बोल रहा है, पास रहो, अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखो और क्लोज कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ। उन्होंने वुडन स्पीयर्स फेंके, लेकिन बेकलाइन के पागल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वो पास आए, स्टोनबोन ने सबको काम रहने और जो हो सके लड़ने को कहा, बस किसी को पानी में घसीटने ना दे वरना सब खत्म हो जाएगा। पागल लोग उन पर टूट पड़े, लेकिन पत्थरों की बारिश ने उनका चार्ज तोड़ दिया। तभी क्वीन लीजा अपने रीइंफोर्समेंट्स के साथ पहुंची। लीजा ने पूछा क्या हो रहा है, क्या ये बेकलैंड के एनिमीज हैं और साउथ के लोग यहाँ क्यों आ गए। स्टोनबोन ने कहा उसे कुछ नहीं पता, ये लोग अचानक साउथ रिवर से निकलकर पागलपन में अटैक कर रहे हैं। फिर दोनों तरफ से ब्रूटल फाइट शुरू हो गई। लीजा खुद भी फाइट में उतर गई। उसने बेकलैंड फाइटर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिससे उसे समझ आ गया कुछ बहुत गलत है। जब वो एक अटैकर से लड़ रही थी, एक बड़ा पागल आदमी पीछे से अटैक करने आया। चैन फुल फोर्स के साथ आया और उस पर अटैक किया, लेकिन उसने आसानी से हिट झेल लिया, जिससे चैन शॉक हो गया। दो और लोग चैन पर जंप करते हैं, लेकिन हैंगो और लैंगो उन्हें रोकते हैं और गिरा देते हैं। वो वॉर्न करते हैं कि अगर किसी को उनके किंग तक पहुंचना है तो पहले उनसे गुजरना पड़ेगा। चैन उनकी तारीफ करता है और कहता है छोटे एनिमीज उन्हें हैंडल करने दो। वो लीजा से कहता है उसकी हेल्प करे, क्योंकि उससे अपना पूरा फोकस सामने वाले मॉन्स्टर पर रखना है। लीजा अग्री करके फाइट में घुस जाती है। चैन सबको बोलता है वो उन पर डिपेंड कर रहा है जब तक वो अपनी फाइट खत्म करे। वो बड़े एनिमी से कहता है उसे नहीं पता बेकलैन के साथ क्या हुआ है, लेकिन न्यूबी क्लान का इसमें कोई हाथ नहीं है और शायद वो गलत टारगेट पर अटैक कर रहा है। लेकिन वो इग्नोर करता है और फिर अटैक करता है। चैन टेंस हो जाता है और चिल्लाता है क्या उसने बोलने की एबिलिटी खो दी है। वो उसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ देखकर शॉक होता है और सोचता है इतनी स्पीड और पावर के सामने वो कैसे लड़े। उसे लगता है वो बस एक फ्रेजाइल डैमेज डीलर है और अपने लोगों के बीच वो अपनी एक्स की हिडन स्किल यूज नहीं कर सकता। सोच में डूबा हुआ चैन अटैक का रिदम मिस कर देता है और एनिमी उसके हाथ को काट लेता है। अच्छा हुआ वो टाइम पर पीछे हट गया, क्योंकि बुल किंग का क्लोक उसे बचा लेता है। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होती तो उसका हाथ कट जाता। एनिमी और गुस्से में आता है और फिर फुल स्पीड से चार्ज करता है। चैन मुश्किल से बचता है और वो उसका क्लोक तोड़ देता है। चैन शॉक हो जाता है कि वो इतना फास्ट कैसे हो गया। फिर वो नोटिस करता है एनिमी रुक गया है और पीछे हट रहा है। चैन को कुछ अजीब लगता है। उसने देखा एनिमी ने सिर्फ ब्लड वाले पार्ट को ही टारगेट किया है। उसने ये भी देखा आयुन है जो सबसे ज्यादा सराउंडेड है। तब चैन समझ जाता है कि बेकलैन लोग ब्लड स्मेल से टारगेट कर रहे हैं। इस ट्विस्टेड स्टेट में वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चल रहे हैं और चैन तुरंत इसका फायदा उठाना सोचता है। तभी सैम वापस आता है और पूछता है क्या करना है। चैन उसे बोलता है 2 लोग लेकर पिगस्टाई से 3 कब्ज ले आते हैं। सैम कंफ्यूज्ड हो जाता है और याद दिलाता है वो कब्ज बात के लिए रखे गए थे। चैन गुस्से में बोलता है बस कर, जो बोला है। अंदर ही अंदर सोचता है उसे 3 वैल्यूएबल कब्ज सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं और वो बाद में इसका बदला लेगा। फिर वो लीजा को बोलता है सब इंजर्ड लोगों को फाइट से बाहर निकालो। थोड़ी देर में सैम कब्ज ले आता है। चैन उसे बोलता है उन्हें रिवर की तरफ छोड़ दे। जैसे ही कब्ज छोड़े जाते हैं, डर के मारे वो पानी की तरफ भागते हैं, लेकिन ह्यूमामी शू वहां रेडी होता है और स्पीयर से उन्हें मार देता है। जैसे ही कब्ज इंजर्ड हुए, बेकलैन के सारे पागल लोग तुरंत उनकी तरफ मुड़ गए और उन्हें चीर फाड़ कर खाने लगे। जब ये ल्यूनेटिक्स कब्ज पर टूट पड़े, चैन ने तुरंत सबको ऑर्डर दिया कि अपने स्पीयर हेड्स पर पैरालिसिस ड्रग लगाओ और वाइटल स्पॉट्स को अवॉइड करो। फिर अपने सरप्राइज के लिए हंगू ने बोला कि बेकलैन के ल्यूनेटिक्स फिर से अजीब बिहेव कर रहे हैं। जब चैन ने उधर देखा, वो शॉक हो गया देखकर कि ल्यूनेटिक्स धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। चैन ने गुस्से में पूछा क्या सैम ने कब्ज को पॉइजन किया था, लेकिन सैम ने मना कर दिया। इससे चैन और ज्यादा अलर्ट हो गया और उसने तुरंत सबको ऑर्डर दिया कि डिस्टेंस मेंटेन करो और गार्ड पर रहो। वो समझ नहीं पा रहा था कि बेकलैंड के साथ क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद सीन फार्मिंग एरिया में शिफ्ट होता है, जहां बेकलैंड के सब मेंबर्स केजेस में बंद किए गए थे। आयुन सबको बोलती है अलर्ट रहो अगर उनमें से कोई मूव करे। जब बेकलैंड के कैप्टिव्स होश में आए, वो तुरंत मदद के लिए भीख मांगने लगे। आयुन ने एक लड़की को भेजा किंग चैन को इन्फॉर्म करने के लिए। थोड़ी देर बाद चैन आया और पूछा क्या हो रहा है। उसने देखा हर बेकलैंड मेंबर पानी के लिए डेस्परेट था। चैन ने सबसे पहले आयुन से पूछा हेक्टर बेकलैंड लीडर कहाँ है। उसने कहा हेक्टर को दूसरों से अलग रखा गया है। जब चैन हेक्टर के केज के पास गया, हेक्टर भी पानी के लिए भीख मांग रहा था। चैन ने बॉटल से थोड़ा पानी उस पर डाला और पूछा क्या अब उसे समझ सकता है, और हेक्टर ने हाँ कहा। फिर चैन ने क्वेश्चनिंग आयु को दे दी। आयु ने हेक्टर को पानी दिया और बोला जितना चाहे पी ले। हेक्टर ने कहा उसके लोगों को भी पानी चाहिए और चैन से रिक्वेस्ट की सबको शेयर करें। आयुन ने अश्योर किया सबको मिलेगा। फिर पूछा क्या वो कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। हेक्टर टेंस होकर पूछता है उनके क्लैन पर अटैक क्यों हुआ। उसने ऐड किया कि उसने सुना था जायंट स्टोन क्लैन अजीब है, लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतने बिजार होंगे। आयुन ने पूछा क्या वो कह रहा है कि जायंट स्टोन क्लैन ने उन पर अटैक किया। हेक्टर शॉक हो गया और बोला किसी ने उससे नहीं बताया कि चैन का क्लैन जायंट स्टोन क्लैन नहीं है। आयुन ने एक्सप्लेन किया कि वो न्यूबी ट्राइब है और चैन उनका किंग है।
हेक्टर ने कहा उसने कभी न्यूबी ट्राइब का नाम नहीं सुना, तो जायंट स्टोन क्लैन ने शायद उन्हें भगा दिया होगा। आयुन ने कहा वो फिर गलत है। हेक्टर को कैप्चर इसलिए किया गया क्योंकि उसने उनकी टेरिटरी पर अटैक किया था, और न्यूबी क्लैन का जायंट स्टोन क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। बे क्लैन ही पागल जानवरों की तरह उन पर टूट पड़ा था। हेक्टर ने मना कर दिया और बोला उसे कुछ भी याद नहीं जो आयुन कह रही है। इसीलिए आयुन ने उसे कहा जो भी याद है वो बताओ। हेक्टर ने कहा उसका क्लैन साउथ फिश एरिया के पास रहता था और अपनी नॉर्मल फाइट्स और गेम्स में टाइम पास करता था। फिर अचानक एक बच्चा रोता हुआ आया और बोला किसी ने उसका डोडो बर्ड ले लिया। हेक्टर ने उसे बोला ब्रेव बने और अपनी चीज के लिए खुद लड़े। उसे लगा स्केली और उसके लोगों ने लिया होगा, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, वो अजीब लोग थे। जब हेक्टर ने देखा, उसने जायंट स्टोन क्लैन के आदमियों को देखा। गुस्से में उसने पूछा वो मेरे टेरिटरी में क्या कर रहे हैं। जायंट स्टोन लीडर ने जवाब नहीं दिया और सीधा अपने लोगों को बे क्लैन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। हेक्टर सडन अम्बुश से शॉक हो गया और समझ नहीं पा रहा क्यों हो रहा है। उसने कहा फाइट में वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो वो न्यूबी क्लैन के केज में था। चेन ने फिर हेक्टर से कहा कि वो पहले उनके विलेज गए थे और वहां कोई जिंदा नहीं बचा था। अगर उन्होंने सर्वाइविंग बे क्लैन मेंबर्स को नहीं बचाया होता तो बे क्लैन अब तक खत्म हो चुका होता। ये सुनकर हेक्टर टूट गया और अपने लोगों को ना बचा पाने के दर्द में डूब गया। तभी हेक्टर की बॉडी से कुछ गिरा। आयुन ने उसे उठाया और चैन को देखने को कहा। जब चैन ने लीफ को सिस्टम से चेक किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये इंडस्ट्रियल हेम्प है, एक ऐसी जड़ी बूटी जो पेन कम करती है और स्मोक करने पर हेल्यूसिनेशंस करवाती है। ये डिस्कवरी चैन को अलर्ट कर दिया और वो सोचने लगा क्या जायंट स्टोन क्लैन इसके पीछे है। बाद में सब लोग बे क्लैन कैप्टर्स को पानी देने में बिजी हो गए। इस बीच चैन ने हर बे क्लैन मेंबर से लीव्स कलेक्ट किए और सब पर वही सेम क्लू मिला। उसे याद आया सैम ने कभी कहा था जायंट स्टोन क्लैन लीडर ने कोई डिवाइन पावर पाई है। अब ये ज्यादा किसी इविल चीज जैसा लग रहा था। चैन ने कंक्लूड किया कि इंडस्ट्रियल हेम्प ने बे क्लैन को एक दूसरे पर अटैक करने पर मजबूर कर दिया। उसने ये भी सस्पेक्ट किया कि जायंट स्टोन क्लैन ने ये सब सेट किया है, क्योंकि बे क्लैन का न्यूबी ट्राइब पर हमला रैंडम नहीं हो सकता था। अगर जायंट स्टोन क्लैन ने जानबूझकर बे क्लैन को यहां भेजा ताकि वो तबाही मचाकर मर जाए, तो न्यूबी ट्राइब ऑलरेडी उनकी नजर में आ चुका है और थ्रेट मार्क हो चुका है। हेक्टर जैसे स्ट्रांग आदमी को भी पपेट बना दिया गया था, जो प्रूफ है कि जायंट स्टोन क्लैन कोई छोटा खतरा नहीं है। चेन ने अपने स्टैट्स चेक किए और देखा कि 3 स्ट्रेंथ पॉइंट्स शायद काफी नहीं होंगे। उसे लेवल अप करना पड़ेगा बिफोर रियल थ्रेट आए। आयुन आई और वार्निंग दी, हेक्टर मेंटल कोलैप्स के करीब है और अगर ऐसा हुआ तो हमें और आंसर्स नहीं मिलेंगे। चेन ने कहा उनके पास वेट करने का टाइम नहीं है, डेंजर कभी भी आ सकता है। आयुन ने पूछा क्या वो कह रहा है कि जायंट स्टोन क्लैन उनके बेस पर अटैक करेगा। चैन ने कहा समझाना मुश्किल है, लेकिन उसे लगता है जायंट स्टोन क्लैन ने इंडस्ट्रियल हेम्प लीव्स का यूज करके बे क्लैन को कंट्रोल किया है। उसने जोर दिया कि कोई नहीं जानता नेक्स्ट क्या होगा, इसलिए हमें हेक्टर की मेमोरीज जल्दी से ट्रिगर करनी होगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी होगी। चैन ने स्टोन बोन को कहा खुद को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्रियल हेम्प का टॉक्सिक स्मोक इनहेल करता है तो स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं रहता। फिर चैन ने लीफ उठाया और हेक्टर को देखने को कहा। जैसे ही हेक्टर ने देखा, उसने कहा ये स्मेल फेमिलियर लग रही है। उसे वेगली याद आया कि फाइट के दौरान उसने ये स्मेल महसूस की थी, लेकिन तब वो अलग अलग स्मेल्स में दब गई थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि ये शार्प और डिस्गस्टिंग थी। ये सुनकर चेन टेंस हो गया। उसने पूछा क्या जायंट स्टोन क्लैन कई तरह के पॉइजनस प्लांट्स यूज कर रहा हो सकता है। उसने सोचा उन्हें हर हर्ब का इफेक्ट समझना पड़ेगा पहले ही। हेक्टर ने पूछा क्या किंग चैन जायंट स्टोन क्लैन के पीछे जाएगा, और बोला बे क्लैन भी ज्वाइन होना चाहता है। अगर वो अपने लोगों का बदला नहीं ले पाया तो जिंदगी भर पछताएगा। बाकी बे क्लैन सर्वाइवर्स भी चिल्लाने लगे कि वो भी रिवेंज चाहते हैं और जो भी करना पड़े करेंगे। चैन ने सोचा उसे मेन क्वेस्ट के लिए और लोग चाहिए थे और अब बस 4 कम है। तभी हेक्टर ने पॉइंट किया उनकी स्मेल सेंस बहुत शार्प है और वो टॉक्सिक हर्ब्स ट्रैक कर सकते हैं जो चैन के काम आ सकता है। चैन ने कहा वही उसकी टेंशन है। वो हर्ब्स ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लड के लिए उनकी सेंसिटिविटी का मतलब है अगर वो फिर कंट्रोल खो बैठे तो रिजल्ट डिजास्ट्रस होगा। हेक्टर ने चिल्लाकर कहा बिना उस पॉइजनस स्मोक के वो ईजिली कंट्रोल में रहेंगे। चैन ने सिर हिलाया और बोला रियल एनिमी जायंट स्टोन क्लैन है। फिर पूछा अगर बैटल में फिर से स्मोक यूज हुआ तो क्या करेंगे। हेक्टर उदासी से कहता है अगर ऐसा हुआ तो वो फाइट करने से मना कर देंगे। चैन ने कहा वो रिवेंज की फीलिंग समझता है, लेकिन सिर्फ गुस्सा और नफरत से कुछ सॉल्व नहीं होगा। उसने वॉर्न भी किया कि टॉर शायद उनके प्लान को सपोर्ट ना करे। हेक्टर ने जवाब दिया वो बे क्लैन के आखिरी लोग हैं और अगर चैन उनकी मदद करे उनका बदला लेने में तो वो अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देंगे। चैन ने कहा अगर वो ट्राइब ज्वाइन करे और लॉयल्टी स्वेयर करे न्यूबी क्लैन को तो वो रिवेंज गारंटी करेगा, लेकिन उसने क्लियर किया कि हर बे क्लैन मेंबर पर्सनली पार्ट नहीं ले पाएगा। फिर चैन ने पूछा वो डील के बारे में क्या सोचते हैं। हेक्टर और बाकी सब तुरंत चिल्लाएं कि वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही चैन वापस मुड़ने लगा, हेक्टर ने उसे आवाज दी। चैन समझ गया और आयु और आयुन को ऑर्डर दिया केजेस खोल दो, अब वो एलाइज है। जैसे ही ये हुआ, सिस्टम ने अनाउंस किया ट्राइब मिशन कंप्लीट हो गया। चैन को 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले, एक लार्ज मटेरियल चेस्ट और एक हेरिटेज प्लैक,
क्योंकि उसने मिशन 7 दिन में कंप्लीट किया। उसे एक सरप्राइज गिफ्ट पैक भी मिला। चेन फाइनली रिलैक्स हो गया। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया था। उसने तीनों एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। जैसे ही पॉइंट्स असाइन हुए, उसके बॉडी में पावर की वेव दौड़ गई। उसने फील किया एनर्जी उसके अंदर फ्लो कर रही है। जब सब सेटल हुआ, उसने नोटिस किया उसके बाल थोड़े लंबे हो गए हैं और सोचा क्या ये साइड इफेक्ट है। फिर चेन ने रिवॉर्ड्स चेक किए। लार्ज मटेरियल चेस्ट में उसे 1 टन हेमेटाइट मिला। वो खुश हो गया क्योंकि अब वो ब्रॉन्ज एज स्किप करके डायरेक्ट आयरन एज में जा सकता है। फिर उसने सरप्राइज गिफ्ट पैक ओपन किया और खुश होकर देखा कि इसमें 3 जार्स हेमेटिक ऑइंटमेंट के हैं। ये लास्ट टाइम से बेटर रिवॉर्ड था। फिर चेन ने सिस्टम को बोला हेरिटेज प्लैक निकाले। उसने देखा उसे एक सिविलाइजेशन आइटम मिला है, लेकिन अनलॉक करने के लिए 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स लगेंगे। उसने बिना हेजिटेट किए पॉइंट्स स्पेंड कर दिए। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुई और उसे सेंस ऑफ मॉडेस्टी प्लैक मिला। उसने तुरंत समझ लिया कि ये सिविलाइजेशन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। वो खुश हो गया क्योंकि अब उसे टेंशन नहीं होगी कि मेन और विमेन एक साथ नहाएंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहता कोई लीसा को नहाते देखे। इसके बाद चेन ने फिर से बड़ा प्रॉब्लम सोचा, जायंट स्टोन क्लैन को कैसे हैंडल करें। तभी आयुन आई और उसके नए बॉडी को देखकर शॉक हो गई। ज्यादा लंबा, ब्रॉड और मस्कुलर। चेन ने इग्नोर किया और पूछा क्या काम है। आयुन ने पूछा क्या वो जायंट स्टोन क्लैन से नेगोशिएट करें और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। चेन ने कहा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना। उसने कहा ये सबसे टफेस्ट एनिमी है जिसे उन्होंने फेस किया है, जो दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ यूज कर सकते हैं। आयुन घबराकर पूछती है अब क्या करें। चेन ने कहा अभी बेस्ट मूव है डिफेंस स्ट्रॉन्ग करो, फूड स्टोर करो और प्रवोक ना करो जब तक वो रेडी ना हो। मतलब अपनी स्ट्रेंथ छिपाकर सही वक्त का वेट करो। आयुन ने पूछा 22 नए लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। चेन ने कहा बेकलाइन को 3 टीम्स में बांटो। एक हाउस बनाएगी, एक फूड गैदर करेगी और एक ट्रैप्स बनाएगी। ट्रैप्स सुनकर आयुन कंफ्यूज हुई और पूछा ये किस लिए। चेन ने सिंपल बताया ट्रैप्स डिफेंस के लिए होंगे, एनिमीज या एनिमल्स को जिंदा पकड़ने के लिए। फिर उसने आयुन को बोला उसके पास एक अर्जेंट काम है। इतने लोगों को खिलाने के लिए लॉन्ग टर्म फूड सोचना पड़ेगा और लेफ्ट ओवर वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए सबको जर्की बनाना सीखना होगा। तब स्टोनबोन आया और चेन के बॉडी को देखकर शॉक हो गया। चेन ने कहा इग्नोर करो और काम पर फोकस करो। उसने ऑर्डर दिया माउंटेन्स में ट्रैप्स लगाओ और जितने ज्यादा हो सके उतने। चेन ने कहा हेल्पर्स चूज कर लिए हैं और वो खुद पहला ट्रैप सिखाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है हर ट्रैप की लोकेशन याद रखना। ये सुनकर स्टोनबोन टेंस हो गया और बोला ये काम बोरिंग लगता है। चेन ने उसके हेलमेट पर हल्की धपधपी दी और बोला ट्रस्ट करता है इसलिए ये काम दिया है। ये सीक्रेट सिर्फ उनके दोनों के बीच रहेगा, कोई तीसरा नहीं जानेगा।